बैच है, ठीक है। चलो तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के पहले पहला ट्रिक है आज का, तो शेयर कर दिया हर जगह पे। सर जनरल नॉलेज के लिए किरण या फिर राकेश यादव सर की फिर घटना चक्र लगाइए, ठीक है, वो बढ़िया किताब है। चलिए, स्टडी मटेरियल अलग से खरीदना रहता है क्या? बिल्कुल नहीं कौशल जी, वो आपको 699 के फीस में ही इंक्लूड है। 699 जो है उसी फीस में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, उसी फीस में आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा और वैलिडिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी। चलो अब जबरदस्त क्लास देखो यहाँ पर, स्मार्ट ट्रिक्स और कंसेप्ट ट्रिक नंबर 1। तो शुरू करते हैं। देखो बबुआ, बात ऐसा है कि पहला क्वेश्चन आपके परीक्षा में ऐसा आता होगा, ठीक है। एक एक स्टेप पर आज बढ़ेंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला है, इसका दावा मैं करता हूं आप लोगों से, ठीक है। मेरा नंबर है, मेरा नंबर ही नोट कर लीजिए पहले, अगर जिन स्टूडेंट्स को नंबर नोट करना है, ठीक है। नंबर नोट कर लो 62047 62313। कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, बड़े भाई की तरफ बिल्कुल कॉल कर सकते हो, रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। चलो तो नंबर नोट कर लिया, अब थोड़ा क्लास पर चलते हैं। अब आज के बाद देखो कि जैसे मान लो कि ये रेशियो है, सवाल आपका A अनुपात B 2:3 है, B और C का रेशियो 4 और 5 का है, आपसे ABC का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? ABC का रेशियो पूछा है। अब बोलोगे सर इसमें नया क्या बताओगे, हमें तो आता है, ठीक है, हमने तो सीखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आपने सीखा होगा, कोई नया की बात नहीं है, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये 3 ना होकर 4 होता, 4 ना होकर 5 होता, 5 ना होकर 6 होता, 6 ना होकर 7 होता, तो भी सिर्फ एक लाइन में आप उत्तर देते, और वो कैसे देते सीखोगे। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करते जाना। देखो पुराने क्या तरीके आते हैं, पुराने क्या सीखा है, कहां से सीखा है, कुछ मैटर नहीं करता, यहां पर बस आप देखते जाओ। ए और बी का रेशियो कितने का है? 2:3 का है। बी और सी का रेशियो कितने का है? 4:5 का है, ठीक है। और सी का बाकी किसी का है नहीं। अब देखो यहां पर जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना है, खास करके ऐसे रेशियो में कि जब 2 रेशियो दिया हो, 3 दिया हो और फाइनल निकालते हैं, तो उनको हम कैसे निकालते हैं समझो, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये रेशियो के दोनों इधर वाले साइड वालों को गुना कर दो, 4 × 2 कर दो, आप लिख दो 8। 8 लिख दिया आपने, यहां 2 रेशियो डालेंगे। अब ये एक इधर से खसक जाएगा और एक जो है वो राइट साइड चला जाएगा, मतलब अब इसका 2 नहीं लेना, अब इसका 3 लेना है और इसका 4 लेना है। 3 × 4 कितना हो गया? 12, ठीक है। अब इसका भी 4, मतलब ये भी घसक जाएगा, समझ रहे हो, मतलब पहले इसने छलांग मारी उधर, अब दूसरा वाला भी इसको देख देख के उधर जाएगा, तो अब 3 और 5 लेना है आपको। 3 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 8, 12, 15 सीधा एक लाइन में उत्तर आएगा। 2 के केस में ये है, 3 के केस में ही बताऊंगा, 4 के केस में ही बताऊंगा, बस इतना समझो। पहले ये दोनों लोग इधर अपना गुटरगु कर रहे थे, ये दोनों के दोनों इधर आ गए, फिर इसका वाला ग्रुप छोड़कर एक इधर भाग गया और इनकी आपस में दोस्ती हो गई 3 और 4 की, तो भाई ये 12 बना गए। फिर 4 वाले ने दोस्ती तोड़ ली, कहा हटो तेरे साथ नहीं रहेंगे। 3 और 5 ने दोस्ती कर ली और भाई ये 15 हो गए। इस तरीके से 2 जो है बिल्कुल, ठीक है, आपका रेशियो निकल गया। अब जरा एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखो, तो मान लो कि ये एबीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कब पूछा गया था? सीजीएल 2018 में। वेट करते रहो, 3 में इसको कैसे लगाएंगे और 4 में कैसे लगाएंगे वो भी देखना। चलो तो सीजीएल 11 जून 2019 का एक क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ए और बी का रेशियो 5:8, बी और सी का रेशियो कितना है? 4:3 का। एबीसी का पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो यहां पर ए और बी कितना लिखेंगे? 5:1 लिखेंगे, 5:8 लिखेंगे। और सी है और बी है तो उल्टा करके लिखो। 4:3 को क्या लिखो? 3 और 4 लिखो। 4:3 को क्या लिखो? 3 4 लिखो। अब बताओ पहला कदम क्या करेंगे? 5 और 3 को गुना, 5 और 3 को आपस में गुना, हो गया 15। अब 5 को छोड़ के उसके बगल वाले पड़ोसी को ले लो, यानी 8 और 3 को ले लो, तो 8 और 3 कितना हो गया? 24 हो गया। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी बताओ जल्दी से, ठीक है। अब यहां 3 को भी छोड़ दो और 8 और 4 को ले लो, 3 को भी छोड़ दो और 8 और 4 को भी ले लो, 8 और 4 को ले लो, कितना हो गया? 32। 15, 24, 32 जो था वो सवाल का उत्तर था। क्लियर हुआ? 11 जून 2019, ठीक है। 15, 24, 32, बहुत शानदार। 15, 24, 32 जो था वो हमारा उत्तर हुआ। बहुत बच्चों ने छोटा सा बात यहां ध्यान नहीं दिया, सी और बी, और यहां पर ये आप गलती कर गए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, ए बी है तो बीसी लोगे, ए बी है तो बीसी लोगे मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे यही सवाल अगर आपको आ जाए और 4 लोगों में लगाना हो तो कैसे लगाओगे बताओ? सवाल अगर यही हो और ए बी सी डी 4 लोगों का रेशियो निकालना हो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इतना स्ट्रक्चर पर इतना आदत लगा दूंगा कि 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, भाई कितना भी आ जाए आप उत्तर दे दोगे आज के बाद, ठीक है। अब देखो ए और बी का कितना रेशियो हो गया? 2 और 3 हो गया। बी और सी का कितना रेशियो हो गया? 4 और 5 हो गया। सी और डी का कितना रेशियो हो गया? 1 और 3। अब बताइए जल्दी से, चलिए बताइए यहां पर
ठीक है, रितु जी बताइए, चलिए आपसे पूछा जा रहा है, रितु जी बताइए। सबसे पहला कदम हमने क्या बताया? सबसे पहला कदम हमने आपको बताया कि इस लाइन में जितने लोग हैं उस लाइन में सभी लोगों को गुना कर दो। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 1 कितना बना देगा? 8 बना देगा, 8 को 8 लिख दो। ठीक है, उसके बाद रितु जी बोलती हैं सर इसको ये दोस्ती, इसको ये ग्रुप पसंद नहीं आया, अब ये अगले ग्रुप में चला जाएगा और इस वाले ग्रुप के साथ अब सर ये ऐसे हो जाएगा, समझना। मतलब अब 2 नहीं लोगे, अब क्या लोगे? 3 लोगे। 3 इंटू 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 लिख लो। ठीक है, एक पर्सन इस 3 के तिकड़ी में एक ने ग्रुप छोड़ा, अब दूसरे की बारी है, दूसरा भी छोड़ेगा, तो अब जो नया आएगा वो आएगा 3 5 और 1 आएगा। क्या आएगा? 3 5 और 1। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां पर बोलेगा कि भाई 2 के जगह 3 आ गया, 4 के जगह 5 आ गया, तो मैं 1 क्यों बनूं? मैं भी 1 के जगह 3 आ जाएगा, तो 3 5 और 3 आ जाएगा। 5 3 15 इंटू 3 कितना हो गया? 45 हो गया। तो रेशियो 8 12 15 45 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। एक लाइन में उत्तर दे दोगे 8 12 15 45। एक लाइन में, पेपर में आया हुआ सवाल एक लाइन में उत्तर दोगे, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक लाइन में उत्तर दे दोगे 8 12 15 45। बोलो बूझे कि नहीं बूझे? बुझाता हो? बोलो। अकबर बादशाह, सागर सिंघानिया, सूर्य सूरज, मजा आ रहा है? मौज कर दी, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूं, ठीक है, यहां पर अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक एक लेवल ऊपर लेकर जा रहा हूं, क्योंकि भाई ट्रिक वो किस काम का जो 1-2 दिन के बाद फेल हो जाए, काम तो वो बढ़िया आता है ना जो फेल ही ना हो। अब आप सभी देखना यहां पर, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि 4 लोगों की रेशियो है, ए और बी का रेशियो कितना है? मान लो 1:2। बी और सी का रेशियो कितना है? 2:3। सी और डी का कितना है? मान लो 3:2, और इसका कितना है? 1:3। ये 4 लोगों की मैंने रेशियो ले ली, ए बी बी सी सी डी डी ई। ठीक है, यहां पर 5 लोग आ गए ना, ए बी बी सी सी डी डी ई। अब ये 5 लोगों की रेशियो सॉल्व करनी है। पहले 4 लोगों पर आदत लगा लो, फिर 5 पर लेकर आएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो पहले 4 वाले पर तरीका क्या बताया था? बताओ जल्दी से। कोमल कुशवाहा बताइए। चलिए कोमल जी बताइए। आपने कहा कि सर ये 3 लोग आपस में पंचायत कर रहे थे, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना बना देंगे? 6 बना देंगे। फिर रेशियो डाल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। अब ये 1 वाला ग्रुप छोड़कर 2 वाले को चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। कितना? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 लिखेंगे कोमल जी, बिल्कुल। अब अगला देखिए यहां पर, अब मान लीजिए कि ये वाला 1 के जगह 2 आ गया, अब 2 के जगह कितना लोगे? 3 लोगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना लोगे? 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 और 3, यानी 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18 का 18 लिखेंगे यहां पर। अब ये देखो 1 के जगह 2, 2 के जगह 3, अब 3 के जगह कितना लोगे? 2 लोगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12 हो गया। 6 12 18 12, ये आपका रेशियो हो गया। काटोगे यहां पर, ठीक है, तो काटो यहां पर, तो आप 6 से काटोगे तो कटेगा 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में और 2 बार में। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 1 बार में। भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जो मेथड बता रहा हूं यही लगाना है और कुछ नहीं लगाना। ठीक है, गजब सर, गर्दा उड़ा दिए। अभी गर्दा उड़ेगा बबुआ, देखते रहो तुम। ठीक है, ऐसे नहीं बनता है कंसेप्ट, अब काम होगा यहां पर। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहां पर एक और रेशियो जैसे मैं बताता हूं, लास्ट बार यहां पर 3 लोगों के केस में, फिर 4 का भी बताऊंगा। मान लो 1:3, फिर बोला आपने सर 5:6 ले लीजिए, फिर आपने कहा सर 2 अनुपात मान लीजिए, यहां पर 5 ले लीजिए। ठीक है, ले लिया हमने सभी रेशियो को। कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई? अब जीवन में आपने क्या सीखा? जीवन में आपने यही सीखा है कि देखो रितु जी हम बोलती हैं कि सर हम लोग 3 दोस्त हैं और हम तीनों जो हैं वो आपस में पंचायत करते हैं, तो हम तीनों ने आपस में पंचायत किया और हम पंचायत करके 1 5 और 2 बना दिए। 1 इंटू 5, 5 इंटू 2 10 हो गया सर, बिल्कुल। ठीक है, बाद में सर मेरी जो एक सहेली थी ना, वो 1 को छोड़ के अपने दोस्त के पास चली गई। ठीक है, अपने व्हाट्सएप वाले दोस्त के पास चली गई, बच गए हम दोनों। तो अब हमारे पास हो गया 3 5 और 2, कितना हो गया? 3 5 और 2, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है सर, उसको देख देख के एक और मेरी सहेली चली गई, उसने भी अपना दोस्त बना लिया, तो अब हमारा ग्रुप ऐसा हो गया 3 6 और 2 का हो गया सर। अब ये 5 नहीं रहा, अब 6 हो गया, तो 3 6 और 2, तो 6 3 18, 18 दूनी कितना हो गया? 36। ठीक है, अब बाद में बोली कि सर मैं अकेले बच के क्या करती, तो मैंने भी अपना ग्रुप बदल लिया। ठीक है, और मैं भी अपना ग्रुप बदलकर चली गई दूसरे वाले ग्रुप में, तो 3 6 और 5, 6 5 30, 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर ये संख्या कट रही है तो काट दो, जैसे 2 से कट रही है तो काट दो। 5 बार में, 15 बार में, 18 बार में और यहां पर 15 बार में। ठीक है, 5 15 18 15, ये जो होगा वो उत्तर होगा। ठीक है,
ये 36 है ना, ठीक है, 5 15 18 15, बिल्कुल बहुत शानदार, 5 15 18 15। यहां 90 है ना, एक मिनट, यहां 6 25 30 इंटू 3 90, और यहां आ जाएगा आपको 45, बहुत शानदार। अब यहां देखो ये रेशियो अगर कल के दिन 4 पर आ जाए, क्योंकि 1 पर नहीं मुझे सिखाना है, मुझे आपको 2 पर नहीं सिखाना, मुझे आपको 3 पर नहीं सिखाना, मुझे आपको ये स्ट्रक्चर ही सिखा देना है कि अगर 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए तब भी एक लाइन में आएगा उत्तर, और तब भी एक लाइन में उत्तर दे दोगे। तो समझो यहां पर नया बैच आ चुका है भाई, नया बैच 24 मई को आया हुआ है, आप अभी से उसके लिए लॉग इन कर सकते हैं, आप अभी से कोर्स परचेस कर सकते हैं नया बैच का। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो नया बैच आपको मिल जाएगा। अब मान लो कि कल के दिन ये रेशियो 4 रेशियो हो जाए, 1 2, मान लो 2 3, फिर मैंने कहा मान लो 3 5, ठीक है, और 1 मान लो 4 कह दिया, ये 4 रेशियो हो जाए। तो स्ट्रक्चर सीखना है, जो तरीका मैंने बताया वो सीखना है, ग्रुप को छोड़ने वाला तरीका सीखना है, और जिस दिन ये तरीका सीख गए ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रेशियो में क्वेश्चन बनाने से सेकंडों में नहीं रोक पाएगी। आप देखो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 का 6 लिख दो। अब कौन ग्रुप छोड़ेगा बताओ जल्दी से, लल्लन कुमार, हमारे लल्लन जी बताइए, हमारा ग्रुप कौन छोड़ेगा? अब 1 के जगह किसको लोगे, 2 को लोगे, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12, 12 लिख दो यहां पर, ठीक है। अब यहां 2 लोगे, ठीक है, और यहां 3 लोगे, याद आ रहा है ना, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 1 हो गया 18 यहां पर, ठीक है मेरे भाई। अब यहां 3 को भी नहीं लोगे, 5 को लोगे, तो 2 इंटू 3 6, 6 5 30, ठीक है, और 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो 120। एक लाइन में रेशियो लिख दिया आपने, एक लाइन में रेशियो लिखना सीख जाओगे, ठीक है। आज के बाद 4 रेशियो हो, 5 रेशियो हो, 6 रेशियो हो, एक लाइन में लिखोगे। फिर से समझ लो, पहले वाले ग्रुप का सभी का गुना यहां पर, एक छोड़ दो और दूसरे वाले पर बढ़ जाओ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 12 हो गया यहां पर। फिर इसको भी छोड़कर यहां बढ़ जाओ, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 1 कितना, 3 दूनी 6, 6 तिरके 18। फिर इसको भी छोड़कर यहां बढ़ जाओ यहां पर, ठीक है, क्योंकि 2 को छोड़कर बढ़ चुके हो यहां पर, देखो यहां पर, ठीक है। अब लास्ट वाला ग्रुप यहां देख लो, एक छोटी सी गलती है यहां देखो, 1 2 3 1 आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12 आ गया, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने इसको ले लिया, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं। एक छोड़ेगा तो क्या आएगा, फिर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 1। अब फिर 3 छोड़कर यहां आएगा, ये वाला नया रेशियो बनेगा आपका कि 2 इंटू 3 6, 6 5 30, 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अब लास्ट में वो भी छोड़ देगा, तो 2 इंटू 3 6, 6 5 30, 30 चौके 120, तो आपका आ जाएगा 120। क्या आ जाएगा, 120, 6 12 18 30 120, ठीक है। एक नए एग्जांपल के साथ मैं आपको ट्राई करा देता हूं यहां पर, तो और अच्छे से समझ पाओगे। मान लो 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 5, 5 अनुपात 3, ठीक है, 1 अनुपात मान लो 3, ठीक है। ये 4 रेशियोज मैंने आपको दिए और मैंने कहा कि सवाल को इसको सॉल्व करो, हलवा हो जाएगा आज के बाद आप लोगों के लिए। 1 2 5 सबको गुना करो, कितना आ गया, 10 आ गया, लिख दिया आपने, ठीक है। इसके बाद एक वाला ग्रुप बदल लेगा और 2 वाले के साथ आ जाएगा, तो 2 वाला ऐसा ग्रुप बनाएगा, कैसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 पचे कितना हो जाएगा मेरे भाई 20। अब अगला बारी किसका है ग्रुप बदलने का, अगला 2 का बारी है कि 2 अपना ग्रुप बदलकर 5 के साथ जोड़ी में आ जाएगा, तो 2 और 5 आ जाएंगे और इधर के दोनों आएंगे, ठीक है। इधर एक एक ग्रुप बदलते जाएगा और उसको हम काउंट करते जाएंगे, 2 इंटू 5 10, 10 पचे 50, तो यहां हो जाएगा 50, ठीक है। अब एक और पर्सन से ग्रुप को छोड़वा दो, अब ये भी 5 बोलेगा, हम भी छोड़कर चले गए तुमको, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 30, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहां पर। अब लास्ट वाला एक क्या अकेला बैठ के क्या करेगा, मंत्र पढ़ेगा, वो भी छोड़कर चला जाएगा भाई, तो वो भी ग्रुप छोड़कर चला गया। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 कितना हो गया 90, ये आपका उत्तर आ गया। 10 20 50 30 90 काट लो 0 0 0 0 हर किसी का, तो आपका उत्तर आ जाएगा। बताओ 1 2 3 5 9, ठीक है। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 कितना हो गया 90। बताओ योर अप्रोच इज बेस्ट। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। 1 2 3 5 90 10, ठीक है। 1 2, ठीक है, 1 2 5 3 9, 1 2 5 3 9, बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए और ऐसे ही आंसर आना चाहिए। भाई क्या करना है ये बताओ, दोस्ती तोड़वानी है, इसका दोस्ती तोड़ के अगला चला जाएगा, फिर अगली बार 2 दोस्ती अपनी तोड़ देगा, फिर अगली बार 5 अपनी दोस्ती तोड़ देगा, फिर लास्ट में 1 अपनी दोस्ती तोड़ देगा। दोस्ती तोड़ते जाएंगे, रेशियो मिलते जाएगा, हम खुश होते जाएंगे, हमारा आंसर उत्तर आते जाएगा और परीक्षा में जो है हम सेकंडों में उत्तर दे पाएंगे। मान लो कि एक और सवाल आ गया, बड़ा रेशियो मैं आपको देता हूं, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याओं का, 1 2 1 3, ठीक है, 3 2, मान लो यहां पर 1 5, ठीक है, 5 1, और ऐसी मैंने कितनी संख्याओं की दे दी, 5 संख्या। मतलब यहां पर समझो आपको एग्जामिनर कैसे रेशियो देगा, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, डी रेशियो ई और ई रेशियो एफ, और पूछेगा भैया बता दो सबका रेशियो।
डरोगे? आज के बाद डरोगे? कभी नहीं डरोगे। क्या बोलोगे? सीधा का सीधा उत्तर लिखना सीखोगे कि हाँ भाई देखो तू दे देना भाई, तू जितना, मैं क्या बोलता हूं, अपने आप को इस तरीके से तैयार करो कि आप कभी ये ना बोलो कि भाई पेपर बहुत टफ था, नंबर मेरे कम आए। टफेस्ट में भी औकात रखो अपनी कि भाई 200 में 200 ठोक कर आओ, 200 में 200 से ज्यादा आने चाहिए, कम नहीं आने चाहिए। बोलोगे ज्यादा कैसे आएगा? तो नॉर्मलाइजेशन के कारण आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, कैपेसिटी बना के रखो, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 9 मिनट में पेपर खत्म किया था मैंने, और चाहता हूं कि आप 9 मिनट से और पहले खत्म करो, और शान से बोलो कि हाँ यहां से पढ़ा है, यहां से बेनिफिट हुआ, और ये तरीके सीखे हैं आपने। ठीक है, आप लोगों को बहुत ऊपर तक मुझे लेकर जाना है, और एक एक बात बहुत समझानी है आप लोगों को। बस सीखते रहो डेली के डेली जो बातें बता रहा हूं। अभी तो ये टाइप नंबर 1 है, अभी अगले टाइप में आते जाओ। दिल ना खुश हो गया तो फिर कहना। 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5, 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15 हो गया। रेशियो लगा दो। ठीक है, अब एक अपनी दोस्ती देखो, पहला वाला ग्रुप कौन था? पहला वाला ग्रुप ये था, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, अब एक वाला अपना दोस्ती तोड़ेगा और 2 को लेगा, तो भाई बस 2 लाएगा और बाकी नीचे वाले सारी संख्याएं आएंगी। 2 के साथ 1 को गुना करो, फिर 3 को करो, 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब ये 1 को नहीं लेना भाई, यहां नहीं लेना, फिर 2 को लो, 3 को लो, 2 आ गया, 3 आ गया, कितना हो गया? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 5 कितना हो गया? 90 हो गया। 90 को ले लो। ठीक है, पहले ए ने अपनी दोस्ती तोड़ी, फिर ए ने अपनी दोस्ती तोड़ी, अब 3 भी अपनी दोस्ती तोड़ देगा, और क्या लेना पड़ेगा? 2। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 1 1 इंटू 5 कितना? 60 हो गया आपको। ठीक है, अब 1 के जगह फिर 5 को ले लोगे, क्या ले लोगे? फिर 5 को ले लोगे, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 पचे 60, और 60 पचे कितना हो गया भाई मेरे? 300 हो गया यहां पर। ठीक है, अब 5 क्या अकेला बचेगा? 5 भी अपनी दोस्ती तोड़ देगा, 5 अपनी दोस्ती दे देगा ए को भाई। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 पचे 60, सीधा का सीधा उत्तर लिख दो यहां पर 60। जो कटे काट दो, कटे जो काट दो, पूरा का पूरा 15 से 1 बार में, 15 से 2 बार में, 15 से 6 बार में, 15 से 4 बार में, 15 से 20 बार में, और 15 से आपको 4 बार में। 1 2 6 4 20 4 जो है उत्तर है। सोचो कितना जल्दी में आप लोगों ने उत्तर दे दिया। डर लगेगा आज के बाद? तो जो हम बोलते हैं वो हम पूरा करते हैं। अगर हमने ऑडियो मैसेज में कहा था कि दिल और दिमाग दहलाने वाले ट्रिक्स हैं, तो बिल्कुल हैं। अजय भारील, अजय शर्मा, देव बनर्जी। मजा आ रहा है? बताओ, वीडियो को लाइक करते रहो। दिल खुश हो रहा है? तो ये टाइप नंबर 1 था। तो आज के बाद कोई आपको डराए, आपको 10 रेशियो देकर डरा दे, आप तब भी नहीं डरोगे। मैं आपको 10 रेशियो तक की भी प्रैक्टिस करा सकता हूं। आपको नहीं डरना है, कुछ भी हो जाए जीवन में, नहीं डरोगे तो नहीं डरोगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखो, पढ़ाई उसको बोलते हैं कि आपको कंसेप्ट बोलता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर कंसेप्ट क्या है? भाई कंसेप्ट वो है जब आपको डेटा बदल दे, आपका टाइप भी बदल दे, आपके कंसेप्ट ना बदले, आपके उत्तर तब भी सही आए। ठीक है, तो चलो अगले टाइप पर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2, ट्रिक नंबर 2। आज का इस क्वेश्चन का वीडियो का ट्रिक नंबर 2 है, वो बोलता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, कि मतलब तुम हमको काटो, हम मतलब बेताब हैं, बेकरार है कटने के लिए, तुम काट के दिखाओ। तो ऐसे टाइप में देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। जैसे मान लो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने आए दिन देखे होंगे कि 3x बराबर 5y बराबर 4z। देखा होगा कि x का 3 गुना स्टेटमेंट भी बनाकर देता है। और स्टेटमेंट बनाकर कैसे देता है? ठीक है, कि बदनाम मुन्नी के 3 बेटे, बदनाम मुन्नी के 3 बेटे, पहले बेटे का 3 गुना पैसा, दूसरे बेटे के 5 गुने के पैसे, और तीसरे बेटे के 4 गुने पैसे के बराबर है। तो बताओ उनके बेटों के पास पैसे जो है वो किस अनुपात में है? देखो सवाल बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी तो सवाल बदल जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन अल्टीमेट रेशियो क्या है? अल्टीमेट रेशियो यही तो आता है। चाहे बदनाम मुन्नी के 5 बेटे हो, 3 बेटे हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? पहले का 3 गुना, दूसरे के 5 गुना और इसके 4 गुना के बराबर है। और फिर आपसे बोलता है कि इनका आपस में अनुपात क्या है। तो आज के बाद जो है इनको भी बड़े शॉर्ट तरीके से उत्तर देना सीखोगे। देखो जीवन में क्या होता है, ठीक है, अपना जो एक तरीके से बोले यहां पर हम, अगर मान लीजिए यहां पर उत्कर्ष जी की बात करते हैं, तो उत्कर्ष जी जो है, ठीक है, उत्कर्ष जी आपको पता है ना, एक स्टूडेंट से मैंने पूछा, तो स्टूडेंट ने कहा कि सर देखो अपनी लुगाई ठीक है, और अपना इनकम किसी को पसंद नहीं आता, सबको दूसरे का इनकम, दूसरे का घर, दूसरे की लुगाई सब अच्छा लगता है। ठीक है, लुगाई मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, बिल्कुल, अपनी महिला मित्र। ठीक है, तो जो है अपनी जो नजरें होती है ना सोसाइटी में, लोगों में, जैसे हमारी उत्कर्ष जी की नजरें हैं, ठीक है, उनके कितने नंबर आ रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता, उनके दोस्त के कितने आ रहे हैं उनको इस बात से फर्क पड़ता है। उनको अपनी जो महिला मित्र है वो खूबसूरत नहीं लगती, उनको पड़ोसी की महिला मित्र खूबसूरत लगती हैं। जैसे जेठालाल को जो है बबीता जी बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन खुद की जो
मैडम है वो अच्छी नहीं लगती। तो ये रेशियो में भी कहानी कुछ ऐसी है। ये जो रेशियो है ना, इसको अपना दिया हुआ कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसको दूसरे पे नजर रहता है। ठीक है, ये बोलता है कि देखो मेरा जो है वो तो मेरा है, क्या दिक्कत है, हम दूसरे का मान देखेंगे, दूसरा हमको अच्छा लग रहा है, दूसरे वाली हमको अच्छी लग रही है, वही मेरा मान होगा। यानी अगर इस x का मान बताना चाहोगे, इस x का मान बताना चाहोगे, तो ये x का मान सीधा का सीधा लिख दो आप। x का मान क्या हो जाएगा, देखो अगर x का मान बताना है तो यहां देखो, इसके पास कितना है 5 है और इसके पास कितना है 4 है, 5 और 4 को गुना कर दो, सीधा का सीधा x का मान 20 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अपनी वाली पसंद नहीं है, इसको दूसरी वाली पसंद है। ठीक है, उसी तरीके से देखो y को जो है अपना पसंद नहीं आएगा, बाकी दोनों लोगों का सब कुछ पसंद आएगा, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 12। अब z का मान बोलोगे कि सर z का मान निकालना है, तो भाई z को अपना मान पसंद नहीं आएगा, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 20 12 15 10 6। ठीक है, 20 12 15 कौन सा ऑप्शन है, 20 12 15 ऑप्शन नंबर जो है वो सी उत्तर है। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब ये सवाल को मैं आपको दिखाऊंगा कि 10 स्टेप तक भी अगर ये क्वेश्चन लेकर चला जाए, 5 स्टेप तक भी ये क्वेश्चन लेकर चला जाए, तो भी चुटकी बजाते उत्तर दोगे, ये बात लिखवा लो आप मुझसे। ठीक है, तो भी चुटकी बजाते उत्तर दोगे और इतना जबरदस्त तरीके से उत्तर दोगे कि दिल खुश हो जाएगा, बोलोगे हाँ भाई रेशियो पढ़ा है और इसी को रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे मान लो a का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितनी संख्याओं को मैंने यहां पर ला दिया, 4 अलग अलग संख्या को लेकर मैं आ गया यहां पर, एक नहीं 4 संख्या लेकर आ गया, और तब मैंने आपसे पूछा कि रेशियो बताओ। अब देखो बच्चा जो है एग्जामिनेशन हॉल में पेन भी नहीं उठाएगा, नजरें दौड़ाएगा और ऑप्शन से टिक मारेगा। कैसे मारेगा, कृष्णा जी बताइए। ठीक है, ए को अपना छोड़कर सबका पसंद आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ठीक है, सबकी बीवी, सबका पैसा, सबके सब कुछ, शोहरत वोहरत पसंद आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 5 कितना होगा 60 होगा। ऑप्शन में देखो जरा 60 किसके पास है, 60 नहीं है, लेकिन 60 का मल्टीपल बी है और सी है, 60 का जो फैक्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ए का मान जो आ गया वो 60 आ गया, आप ऐसे लिख लो। ठीक है, बी का मान निकालना है, तो बी को अपना छोड़कर सबका पसंद आएगा, तो बी को अपना छोड़कर बाकी सबका देखो कितना हो गया, 5 इंटू 4 20 और 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, तो यहां 40 लिख दो, कोई दिक्कत। ए आ गया, बी आ गया। सी मान लो यहां पर कि सी का मान आपसे पूछे, तो सी को अपना छोड़कर बाकी सबका सब कुछ पसंद आता है, बोलो। ठीक है, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो भाई यहां पर 30 उत्तर लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर डी का मान बताना है तो डी को भी अपना छोड़कर सबका पसंद आ जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब जरा इसका उत्तर देखो कि कहां पर है ऑप्शन में, तो 4 से काटो तो 4 से 15 बार में 4 से काटो, 10 बार में 4 से भाई 30 तो कटेगा नहीं, 2 से काट लो 30 20 15 और 12, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर है। बिल्कुल सी 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 सी। ठीक है, अब एक और चीज आपको जलवा दिखाता हूं, एक और। ठीक है, यहां पर जलवा क्या होता है, देखो आपने तो उत्तर दे दिया कि यहां ऑप्शन नंबर सी है, कहीं पर सॉल्व किया बताओ, कहीं गुना करने गए, कहीं पर आपने एक भी स्टेप उठाया, सीधा का सीधा ब्लैंक मारोगे ऑप्शन और उत्तर आएगा। ठीक है, सीधा का सीधा ब्लैंक मारोगे और उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे सवालों में आप 2-3 शॉर्ट ट्रिक्स भी लगा सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या लगा सकते हो समझो, आगे चलाता हूं मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब मान लो कि कल के दिन भाई यहां पर ये लोग ना रहे, 4 के जगह 5 लोग आ जाएं। ठीक है, कल के दिन एग्जामिनर आपको बोले कि चल तू हीरो बन रहा है ना, तू बन जा हीरो, मैं तेरे को अब क्वेश्चन देता हूं, तो आप भी बोलोगे कोई बात नहीं। मान लो कल के दिन 2a बराबर 3b बराबर, यहां पर आ जाए ऑप्शन आपके कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर d बराबर, ठीक है 2e बराबर 1f बराबर, मान लो यहां पर ऐसे हो जाए। ठीक है, e बराबर, ठीक है, और 5f बराबर मान लो। ठीक है, जहां तक वो लेकर जाए उसको जाने दो। मान लो वो यहां तक लेकर चला गया, कसम क्या खाई है आपने कि सर कुछ भी हो जाए हम डरेंगे नहीं, सबको अपना छोड़कर बाकी का पसंद आता है, तो बस आंसर अगर निकालना है तो बाकी का उत्तर निकालेंगे। ऐसे केस में ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई रेशियो, एफ। ठीक है, किरण की या किसी भी किताब की धज्जी उड़ा के रख दोगे आज के बाद। ठीक है, देखो यहां पर ए को अपना छोड़कर बाकी सबका पसंद आ रहा है। ठीक है, ए को अपना छोड़कर बाकी सबका पसंद आ रहा है, तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 1 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 5 कितना होता है 120 होता है, 120 लिख लो। भाई एक ही कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई बताओ, ए का उत्तर आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरीके से बाकी सबका उत्तर लेकर आना है। ठीक है, अब जब बी का उत्तर लेकर आना है तो जरा बी के उत्तर के लिए समझो, बी को अपना छोड़कर बाकी सबका पसंद आएगा, तो बी को छोड़कर बाकी सब देख लो। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 लिख लो। एक्सीडेंट मत करना जल्दी जल्दी में। ठीक है, चलो अब सी का देखो, सी को अपना छोड़कर बाकी सब
सबका पसंद आया, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1, 1 इंटू 2 12, 12 पचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब डी का मान निकालने के लिए सबको गुना कर दो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 का 2 गुना 48 और 48 का 5 गुना, बताओ जल्दी से 48 में कितना कम है, 50 में 2 कम 48 है, उसका 5 गुना करना है, यानी 250 में 10 कम 240 हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब ई का मान निकालना है। ई का मान निकालने के लिए देखो यहां पर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपको 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, कोई दुख हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, जबकि देखो कितने खतरनाक रेशियो मैंने दिए हुए हैं। एफ का मान निकालना है, एफ छोड़कर बाकी सबको गुना कर दो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, अब सब देखो तो अगर कहीं ना कहीं आपको 4 से कट रहे हैं, अगर 4 से कट रहे हैं तो 4 से 30 बार में, 4 से 20 बार में, 4 से 15 बार में, 4 से 60 बार में, 4 से 30 बार में और 4 से कितनी बार में 12 बार में। ठीक है, तो फाइनल जो अल्टीमेट रेशियो है वो आपका 30 20 15 60 30 12 आ गया उत्तर आपका। बताओ खुश हो? बिल्कुल, विकी सिंह, निहारिका सिंह, विजेता सिंह, अरे जबरदस्त चीजें आप सीखो को मिले आज इस वीडियो में, जबरदस्त जबरदस्त तरीके। ये तो टाइप 2 था। अब यहां पर देखो थोड़ा सा कल के दिन एग्जामिनर जो है वो बदल देता है क्वेश्चन को। जैसे ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसने भी थोड़ी सी बदमाशी कर दी। उसने कहा कि बच्चे जो है वो सीख चुके हैं ट्रिक, तो एक काम करो, आज के बाद अगर मान लो ये सवाल होता जैसे 3g बराबर 2h बराबर, मान लो ये सवाल होता 3g बराबर 2h बराबर 4i बराबर आपको j होता मान लो, तो बड़े आसानी से आप लोग बता देते। आप लोग बोल देते कि सर जी है, इसको छोड़कर बाकी बता दो। तो एग्जामिनर ने भी बुद्धि अपनाई और उसने भी कहा, और उसने आपसे क्या कहा कि बहुत बेटा तुम तेज बन रहे हो, एक काम करो, अब हम तुमको थोड़ा सा सवाल में बदल कर देते हैं। अब हम तुमको 3g नहीं देंगे, 3/8g देंगे। देखो 3/8g दे दिया। 2h नहीं देंगे, 2/9h दे देंगे। 4i नहीं देंगे, 4/5i दे देंगे। और यहां तुमको j नहीं देंगे, हम 1/6j देंगे। ठीक है, एग्जामिनर थोड़ा निकला चालाक। ठीक है, मजा आ गया उसको एग्जामिनर को। तो उसने क्या कहा कि चलो अब बनाओ। तो हम लोग भी क्या हैं, हम लोग भी उसके गुरु हैं। ठीक है, हमने तो जीवन में एक ही सीखा है कि अपना छोड़कर सब पसंद आए, वही हमारा उत्तर होता है। अपना छोड़कर, ये तरीका, ये लाइन ध्यान रखना कि अपनी वाली छोड़कर सब पसंद आती है, बस यही लाइन। ठीक है, अपना पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर सब कुछ दूसरे का पसंद आता है, यही लाइन आपको इस सवाल को मदद करेगा। जी को अपना छोड़कर, ये 3 छोड़कर दुनिया की सभी चीजें पसंद आएंगी। उसको ये 2 भी पसंद आएगा, उसको ये 4 भी पसंद आएगा, उसको ये 1 भी पसंद आएगा। ठीक है, और उसको अपना नीचे वाला ये भी नंबर पसंद आएगा, उसको सभी संख्याएं पसंद आएंगी। अब बोलोगे सर ये संख्या क्यों छूट गई? अरे भाई, इसको तो दूसरे वाले का पसंद आता है ना। H के साथ जो लगा है वो पसंद आएगा, I के साथ जो लगा है वो पसंद आएगा, J के साथ जो लगा है वो पसंद आएगा, और खुद के नीचे वाले फ्लोर को भी ले लेगा कि चल तू भी आ जा, एक काम कर ले। तो अगर जी का मान बताना है तो 8 इंटू 2 16 और 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। तो 64 लिख लो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखोगे? 64 लिखोगे। क्या लिखोगे? 64 लिखोगे। अब समझो मेरी बात को, बड़ा ध्यान से, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब H है तो H को अपना नहीं पसंद आएगा, बिल्कुल H को अपना 9 पसंद आएगा। तो देखो पहले 3, ठीक है, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 1 और फिर इसका नीचे का 9, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 9 108 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा H का कहानी देख लो, I का कहानी। I को फिर अपना पसंद नहीं आएगा, बवाल हो जाएगा। तो अपना पसंद नहीं आएगा, ये 4 जो है इसको खूबसूरत नहीं लगता है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30 और 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 को 30 लिखो। ठीक है, और फिर यहां देखो J। अब J को भी अपना खूबसूरत नहीं लगेगा, बाकी सब अच्छा लगेगा, तो 4/5 है ना, 4/5 I लिख लो यहां पर। चलो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4, ठीक है, देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 और 24 इंटू 6 बताओ जल्दी से। ठीक है, 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा 144। 64 108 30 144 अगर काटोगे यहां पर, ठीक है, कहीं गड़बड़ कर दिया है क्या हमने? 3/8 2/9 4/5 1/6। ठीक है, बिल्कुल 4 दूनी 8 28 64। सवाल में कहीं गड़बड़ हुआ है? अच्छा, रेशियो ऑफ JHI बोला है, JHI और J बोला है, तो भाई मेरे इसको सबको काटते जाओ, सबको काटते जाओ। ये आपका हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 72। सवाल में बोला है कि पहले तुम J को लो, तो J को कितना हो गया 72 हो गया, 72 उठाओ। फिर H को लो, तो भाई H कितना है 54 है, तो 72 फिर 54, 72 फिर 54, 72 54 2 के पास है। फिर उसके बाद I बोला है तो I 15 है, 72
72 54 15 और फिर 32 72 54 15 32 जो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। बिल्कुल भैया, ठीक है, मौज आ जाएगी आप लोगों की आज तो। अब देखो जैसे सवाल को थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए मॉडिफाई करता हूं, ठीक है, आकाश कुंडू। अब ये सवाल जो है हर एस्पिरेंट बताएगा, सवाल बदलने दो, आप लगाओगे, गारंटी कह रहा हूं, किरण की किताब लगाओगे, गारंटी कह रहा हूं प्रीवियस ईयर लगाओगे, और जिस दिन ये ट्रिक सीख लोगे ना, जितना बढ़िया आप इस पे काम कर लोगे उतना बढ़िया तरीके से आप कम समय में अपना उत्तर दे पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब चलो यहां पर 2 बटे मान लो कि 3 आई बोला है, 2 बटे 3 ए बराबर 3 बटे मान लो 4 बी बराबर 1 बटे 2 मान लो सी बराबर, ठीक है, 1 बटे 3 मान लो डी बराबर 1 बटे मान लो 5 जो है, या मान लो कि 5 बटे 1, यहां मान लो कि हम ऐसा बोल देते हैं कि 5 बटे 1 ई। अब ये बराबर हो गए। एग्जामिनर फिर से आपको पागल बनाएगा, फिर से बोलेगा बेटा तुम करो ना, तुम पास होना चाहते हो, हम तुमको नहीं होने देंगे, सारा ताकत तुम लगा लो। आप बोलोगे ऐसे कैसे नहीं होने देंगे, शाम को 7 बजे वाली क्लास देखते हैं, उसमें सीखे हैं हम 30 दिन 30 मैराथन की क्लास में हम सीखे हैं कि रेशियो को कैसे तोड़ते हैं, और अब हम तुमको तोड़ कर दिखाएंगे। देखो, ए को अपना पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है, जैसे आप लोगों को है ना यहाँ पर मनराज बेरा, तो बेरा जी आपको अपना छोड़कर सबका अच्छा लगता है, ठीक है, क्या धन दौलत और पैसा, ठीक है। तो यहां पर समझिए, ए को सिर्फ अपना ये नीचे 3 अच्छा लगेगा, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 इंटू कितना हो गया 5 कितना हो गया 45 हो गया, ए का मान 45, सीधा एक लाइन में उत्तर लिखना सीखो, ठीक है। बी को अपना नहीं पसंद आएगा भाई, ये 3 छोड़कर बाकी सब अच्छा लगेगा, तो देखो यहां पर 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5 40, सीधा का सीधा बी का मान लिख दो। सी का मान लिखना है, देखो तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 1 और 1 इंटू 5 कितना हो गया 60 हो गया, 60 लिख दो। मतलब जो संख्या का निकालोगे बस उसका नीचे वाला लेना और बाकी सब का ऊपर वाला लेना। जो संख्या निकालना है ना उसका नीचे वाला लेना, जो भी संख्या। अल्टीमेट अगर ट्रिक काम करो तो कॉपी में एक स्ट्रिक का सीधा स्टेटमेंट लिख लो कि भाई जो भी संख्या होगी उसके नीचे जो संख्या जुड़ी होगी वो लेंगे और बाकी सब का ऊपर वाला लेंगे, काम खत्म। अब डी का निकालना है तो डी का नीचे वाला लो, 3 है, और बाकी सब का ऊपर वाला लो। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 1 इंटू 3 18, देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 5 कितना हो गया 90 हो गया। अब मान लो ई का मान निकालना है तो ई का नीचे वाला लो और बाकी सब का ऊपर वाला, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 और कीरा कितना आ गया आपका 1 आ गया, 6 आ गया। अब इसको अगर मान लो यहां पर देखो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 45 40 60 90 6, ये जो है आपका पूरा का पूरा उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सीधा एक बार में उत्तर हो जाएगा 45 40 60 नंबर से। अब समझ में आया कि जिस भी संख्या का रेशियो निकालना होता है उसका सिर्फ हम नीचे वाला लेते हैं और बाकी सबका ऊपर वाला। अब जरा एक बार आपको रिवाइज करा दूं यहां पर, जैसे मान लो यही वो संख्या थी, शुरू हम लोगों ने यहीं से किया था, इसमें मैंने आपको ट्रिक क्या बोला कि इस संख्या का बस नीचे वाला लो और बाकी सबका ऊपर वाला। तो यहां पर देखो जरा, इसके नीचे क्या था 1 था, 1 को लो ना लो क्या फर्क पड़ता है, घंटा फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सबका ऊपर वाला ले लो। 5 इंटू 4 कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। y का देखना है तो y का ऊपर वाला नहीं लेगा भाई, y अपना नीचे वाला बाकी सब का ऊपर वाला, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 12 आपको आ गया। z जो है, z अपना नीचे वाला नहीं लेगा भाई, z अपना वैल्यू नहीं लेगा, लेगा तो सिर्फ अपना नीचे वाला लेगा वैल्यू और बाकी सब का ऊपर वाला। 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 हो गया। ये इस सवाल का इस तरीके से उत्तर हो गया, समझ रहे हो। तो हर जगह हर क्वेश्चन हर तरीके पर ये काम करता है, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे मान लो सेम ये भी सवाल था, ठीक है, इस सवाल में नीचे कोई मान था ही नहीं, ए के नीचे कोई भी मान नहीं था, ए के नीचे कोई मान नहीं था तो नहीं लेंगे, बस ऊपर ऊपर वाला मान लेंगे। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 कितना हो गया आपको 60 हो गया, तो 60 लिख लो, ठीक है। यहां पर अब मान लो बी जो है अपना मान नहीं लेगा, अपना नीचे वाला मान लेगा, नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर ऊपर 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। सी भी जो है अपना ऊपर वाला मान नहीं लेगा, सब अपना ऊपर ऊपर वाला मान लेगा बस, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 कितना हो गया मेरे भाई 30 हो गया। डी जो है, डी का नीचे कोई मान है ही नहीं, डी अपना मान छोड़कर बाकी सब का ऊपर वाला मान लेगा। 4 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 24, 24 हो गया। आज गारंटी कहता हूं आलिया भट्ट भी अगर इस क्लास में बैठी होती ना तो उसको भी ये बात समझ में आता और कल ही के दिन वो डिसाइड करती क्या रखा है यहाँ पर मूवी वूवी बनाने में। छोड़ो, एक काम करो, मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, और नौकरी निकालते हैं किस चीज की, एसएससी सीजीएल की। तो यहां पर देख लो भाई 30 20 15 और 12, ये सीधा का सीधा उत्तर हो जाएगा आपका। तो कोई भी सवाल हो, ऐसा कोई भी सवाल हो, धज्जी धज्जी उड़ाओगे और मजा आ जाएगा आपको आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस में। इसीलिए आपको कभी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। 5 तक दे दे, 6 तक दे दे, 7 तक दे दे, 8 तक दे दे, 10 तक दे दे। तो ये हमारा ट्रिक नंबर 2 था। ट्रिक नंबर 2 का मुझे लगता है आप लोगों ने अच्छा फायदा उठाया है। अब इसी तरीके से इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कल के दिन, और ये आपका मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। ये पूछा गया था पेपर
पेपर में, तो चलो यहां बता दो कि 4/p बराबर 3/q बराबर 2/r है। आपसे पूछा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, q प्लस r का होल स्क्वायर, r प्लस p का होल स्क्वायर। अब आप बताओ मुझे कि आपने कसम में क्या खाया है। आपने बोला देखो 4/p दिया हुआ है, बराबर है किसके, बराबर है मेरे भाई 3/q के, और वो बराबर है किसके, 2/r के। ये बराबर है। एगो बात बताएं आपको, एगो बात सीधा का सीधा हम आपको बता देते हैं, समझिएगा। इसको उल्टा करके भी तो लिख सकते हो, इसको ये भी तो लिख सकते हो कि p/4 बराबर बराबर q/3 बराबर r/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और जिसके नीचे जो होता है वही उसका मान होता है। जैसे अगर मान लो p का मान निकालना था तो 4 इसका नीचे हो गया, और इनके ऊपर कितना, 1 × 1, तो p का मान हो गया 4। बुझे कि नहीं बुझे? इसको उल्टा पलटी करके लिख दो ना, 4/p को p/4, 3/q को q/3 और 2/r को r/2 लिख दो। ठीक है, p के नीचे 4 है, 4 इनके साथ साथ एक एक है, तो p का मान 4, q का मान आ गया 3 और r का मान आ गया 2। नीचे जो होता है वही उसका मान होता है। p प्लस q यानी 4 + 3 7 का स्क्वायर 49, 49 देखो कहां पर है, 1 के पास है। ठीक है, q प्लस r 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 देखो कहां पर है, यहां पर है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। काम खत्म, आगे कुछ नहीं सोचना। पेन भी नहीं उठाना भाई। आलिया भट्ट 12वीं फेल है। अब फेल नहीं होती ना अगर मैथ्स पढ़ ली होती तो। चलो अगला सवाल देखो यहाँ। अब ट्रिक नंबर 3। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 को स्पेशल नाम दिया है मैंने आप लोगों के लिए कि नजरों का धोखा। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 जो है उसका नाम क्या है, नजरों का धोखा। जरा अच्छे से देख लो, नाम तो इस कंसेप्ट का दिया है वैल्यू पुटिंग मेथड, लेकिन असल में ये नजरों का धोखा होता है। और नजरों का धोखा कैसे होता है कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं, और जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं और जब ये सवाल आते हैं तो आपको लगता है कि पूरा का पूरा सॉल्व करना है, लेकिन असल में नजरों के धोखे के कारण आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको आज के बाद करना ही नहीं है पूरा का पूरा सॉल्व। जैसे ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, इससे आगे हम बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नजरों का धोखा क्या है। ये वैल्यू पुटिंग पर है, इसमें नजरों का धोखा नहीं लगेगा, ये सिंपल का सिंपल वैल्यू पुटिंग है। देखो ए के सामने 3 है और बी के सामने 2 है, तो इस सवाल में सीधा का सीधा पुट करोगे तो उत्तर आ जाएगा। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, बस एक छोटा सा सवाल मैंने डाला था। ए के जगह 3 तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया। और बी के सामने देखो, जिसके सामने जो होता है ना वही उसका मान होता है। नजरों का धोखा क्वेश्चन मैं आप लोग कराऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लो कि नजरों का धोखा वाला क्वेश्चन कौन सा है वो भी पता चलेगा। उसके पहले ये सवाल कर लीजिए। a/b बराबर 3/2 है, कोई दिक्कत की बात, जिसके सामने जो रहता है वही उसकी मान होती है। a के सामने 3 है तो a का मान 3, और b के सामने 2 है तो b का मान 2। यहां सवाल में पुट कर लो, 5a का मतलब कितना हो गया, 5 × 3 15 हो गया। और 2b का मान कितना हो गया, 1b का मान 2 तो 2b का मान 4 हो गया, 15 और 4 19। ठीक है, बटे में 3a, तो हर a का मान 3 है तो 3a का मान कितना हो गया, 9 हो गया। और 1b का मान 4 है तो 2b का मान कितना हो गया, 8 हो गया। 15 4 19/17 आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सवाल में कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे वाले क्वेश्चन देखो जो नजरों का धोखा है। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन को देखो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है बिल्कुल। अब इस सवाल में आपसे बोलता है कि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2:3 है। तो आपसे सवाल जो है वो पूछेगा MP NR OT MS MQ NS OT, ये पूरा का पूरा आपसे सवाल पूछेगा और तब बोलेगा कि बताओ। अब ये भी सवाल नजरों का धोखा ही तो है। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर देखो P था, Q था, R था, S था, T था, U था, यहां तक तो समझ में आ रहा था। ये MNR कहां से आ गया सर, MNO कहां से आ गया, MNO कहां से आ गया, तो सभी को समझेंगे, बड़े तसल्ली से समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके पहले जरा एक सवाल देख लो आप यहां पर। ठीक है, चलो उसके पहले, इस सवाल को करने के पहले यहां देखो, यहां ठीक है, इसी को कराता हूं मैं। आपसे सवाल में बोला है कि भाई मेरे समझना, लल्ला हमारे समझिए कि अगर आप रेशियो पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे पढ़िए, P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर कितना है, 2:3 है। आपको सवाल में यह बोला हुआ है कि ये U बराबर कितना है, 2/3 है। आपसे बोला है कि P/Q R/S T/U 2/3 है। इसका मतलब आप समझ लो कि जिसके सामने जो रहता है वही उसका मान होता है। P के सामने 2 है, P का मान 2, Q के सामने 2 है, देखो R के सामने 2, T भी सामने 2, माने P R और T सबके सब बराबर होंगे, सबके सब बराबर होंगे, सबके सभी वही नालायक छोड़ मोहसेरे भाई बिल्कुल। Q S और U जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे।
ठीक है, क्यू एस और यू जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे और वो किसके बराबर होंगे, 3 के। अब सवाल में आपसे बोला है एमपी एनआर ओटी एमक्यू एनएस ओटी, आपसे सवाल में बोला है 2 सेकंड का उत्तर था, सीधा का सीधा 2/3 जो पूछता है, ऐसे सवालों में जो पूछता है वही उत्तर होता है, जो पूछेगा वही उत्तर होगा। कैसे होगा वो समझो यहां पर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोला कि आप पता क्या करिए, तो आप पता करिए एमपी एनआर और ओटी, मैंने कहा ना नजरों का धोखा, और बट्टे में क्या करोगे, एमक्यू एनएस, ठीक है, और ओयू। अब यहां पर आपसे बोला कि भाई इसका मान बताओ। अब इसका मान बताओ तो आपने कहा सर मुझे P बराबर R बराबर T है, यानी P R और T ये सब के सब बराबर होंगे। सर मान लीजिए ये जो मेरी X थी ना वो उसके बराबर है। ठीक है, P R और T जो है सर मेरी X के बराबर है, और Q S और U जो है सर मेरी Y के बराबर है। मान लीजिए ना सर, मानने में क्या जा रहा है, जीवन में कोई दुख तो है नहीं, मान लेते हैं। तो हमने कहा P R और T तुम्हारा X के बराबर है, अगर सब में से X कॉमन ले ले तो बराबर हो जाएगा X इंटू P प्लस, ठीक है, X इंटू क्या हो जाएगा, इसके पास M बच जाएगा, इसके पास N बच जाएगा, इसके पास O बच जाएगा, बट्टे में अगर यहां देखो Q S और U, Q S और U क्या माना, Y के बराबर माना, Y बराबर में क्या हो जाएगा, M प्लस N प्लस O हो जाएगा। बाद में क्या होते हैं, ये लोग आपस में कट जाते हैं और जो उत्तर आता है वो X बटे Y यानी 2/3 आता है। तो जो पूछा होता है वही उत्तर होता है। ऐसे सवालों में जो पूछा होता है वही उत्तर होता है। एग्जामिनर अपने तरफ से कितना भी मिर्चा मसाला डाल दे, एकदम कितना भी कर दे वो, वहां पर आपको डरना नहीं है, आपको उत्तर वही देना है। ठीक है, आपको उत्तर वही देना है, यहां पर इस बात को समझिए जो आपसे पूछा गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ और कैसे बनाएगा वो समझो। कल के दिन जैसे मान लो बोलेगा कि देखो भाई, ठीक है, मान लो P बटे Q, ठीक है, यहां पर बोलेगा देखो P बटे Q, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है A बटे B बराबर C बटे D बराबर E बटे F बराबर G बटे H बराबर, ठीक है, X बटे Y बराबर, ठीक है, मान लो यहां पर, ठीक है, G बटे H बराबर X बटे Y बराबर Y बटे, मान लो यहां कल के दिन बोलता है Y, ठीक है, मान लो यहां अल्फा बटे बीटा, दुनिया की सारी अंट संट संख्याएं, सभी संख्याओं को उसने लिख दिया, एग्जामिनर लिख दिया A बटे B, C बटे D, E बटे F, G बटे I, X बटे Y, अल्फा बीटा सब लिख दिया उसने, और उसने बोला कि इसका जो मान है वो कितना है, वो 5/6 है। और कल के दिन आपको नजरों का धोखा वो दिखाता है, आपको बोलता है कि देखो बात ऐसा है ना तुम्हारा कि तुमको जो पता करना है वो तुमको क्या पता करना है वो तुम सोच लो। ठीक है, वो बोलेगा आपको पता करने को कि देखो यहां बोलेगा P, ठीक है, P इंटू A प्लस Q इंटू भाई C प्लस PQR इंटू E, ठीक है, PQR S, S इंटू कितना G, ठीक है, PQR S T, ठीक है, T जो हो गया T इंटू कितना हो गया X हो गया, ठीक है, ST, और U इंटू कितना हो जाएगा अल्फा, बट्टे में बट्टे में बट्टे में आपसे बोलेगा P इंटू B प्लस Q इंटू जो है D बोलेगा, प्लस R इंटू कितना बोलेगा F बोलेगा, प्लस मेरे भाई जो है PQR S, S इंटू कितना H, प्लस T इंटू कितना Y, और प्लस U इंटू कितना बीटा। इतना बड़ा सवाल जो है आपको दे देगा और आपसे पूछेगा मान बताओ, तो आपको क्या बोलना है, देखो A C E G X U अल्फा, A C E G X अल्फा, ठीक है, ये कितने के बराबर, ऊपर वाला 5 के बराबर, और नीचे वाला B D R F Y और बीटा, B D F H Y बीटा, B D F H Y बीटा, ये किसके बराबर, 6 के बराबर, सीधा 5/6 जो है वो उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल। अब कल के दिन छोटा सा चेंज जो आ सकता है वो ये भी आ सकता है परीक्षा में कि हो सकता है ऐसा सवाल ना देकर थोड़ा सा इसका स्क्वायर या क्यूब दे दे। मान लो आपसे बोलेगा P इंटू ए स्क्वायर, Q इंटू सी स्क्वायर, R इंटू ई स्क्वायर, इतना इंटू स्क्वायर, इतना इंटू स्क्वायर, इतना इंटू स्क्वायर, इसका भी दे दे कि इसका स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो वैसे केस में आप उत्तर क्या दोगे, वैसे केस में 5 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर ये 25/36 है। अब ये 5/6 नहीं रहा, अब ये 25/36 हो गया। क्यों, क्योंकि ऊपर PQR वाला सारा का सारा कट जाएगा और अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो आएगा A स्क्वायर बटे B स्क्वायर, यानी A बटे B अगर 5/6 के बराबर तो इनका स्क्वायर 25/36 के बराबर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस हो गए कुछ वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन जरा देखो यहां पर, और एक इसमें का और टाइप था जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। ठीक है, वो जैसे कर लो, जैसे ये क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, इस क्वेश्चन को भी जरा देखो यहां पर। A B C D E F कितना है, 1:2 है। PA QC RE
PBQDRF, ये तीनों का रेशियो पूछा हुआ है, जल्दी से बता दो। तो जो पूछेगा 1:2 वही हमारा क्या होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो 1:2 जो होगा वो उत्तर होगा, लेकिन 1:2 तो भाई है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे बताओ। ठीक है, ACE, ठीक है, ACE, ठीक है, यहां पर देखो ऑप्शन में गलती है कहीं पर मुझे लगता है, और BDF 1:2 है, ऑप्शन इसके गलत है मुझे लगता है। ठीक है, ऑप्शन जो है वो रॉन्ग पुट हुए हैं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1:2 इसका आंसर होगा। 1:2, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। सभी के सभी सीख रहे हैं रेशियो जबरदस्त तरीके से। अब थोड़ा वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट क्या कहता है वो समझो। वैल्यू पुटिंग का क्लास कितने बजे तक चलता है, तो 7 बजे से 8:30 तक डेली क्लास चलेगी आपकी। ठीक है, अब देखो एक्स वाई रेशियो 3:1 है, x³ - y³ x³ + y³। अब यार क्या क्यूब निकालना है आपको, यहां पर क्या फॉर्मूला पुट करना है, नहीं करना, सीधा मैंने क्या कहा, कुछ क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग पर भी होते हैं, आधारित होते हैं। जैसे उनके सामने जो रख दोगे वहीं वो मान लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं अपने जीवन में। वो बोलते हैं कि देखो x/y जो है हमारा बराबर है 3/1 के, मेरे सामने तुम 3 रखोगे हम 3 ले लेंगे, मेरे सामने 1 रखोगे हम 1 ले लेंगे। x का मान 3 रखो, 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। y का मान 1 रखो, मतलब 27 - 1 बट्टे का बट्टा लगा दिया। x का क्यूब कितना हो गया, 27, और 1 का क्यूब कितना हो गया, 1। 27 में से 1 गया मेरे भाई 26, 27 में से 1 जुट गया 28, 13/14 जो होगा वो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल में कुछ दम नहीं था बिल्कुल। ठीक है, तो यहां देखेंगे x/y कितना आ गया अपना, 3/1 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा था x³ - y³ अपॉन x³ + y³। ठीक है, यानी 3 का क्यूब में से हमें 1 घटा देना था, और 3 के क्यूब में से हमें क्या करना था, 1 जोड़ देना था। 26/28, जिसको आप बोलोगे सर 13/14 के बराबर है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखो यहां, जैसे ये क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको इतना पागल बनाता है, इतना पागल बनाता है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनोगे आप पागल। ठीक है, ऐसे सवालों में कभी भी ठीक है आपको जो है वैल्यू नहीं रखना होता है। यहां पर भी जैसे एक छोटा सा सवाल है, देखो a + b b + c c + a कितने के बराबर है, 7:6:5 के बराबर है। a + b + c जो है वो 27 के बराबर है। आपसे पूछा गया है 1/a 1/b 1/c का मान। कब पूछा गया था, टीयर 2 2018 में आपसे मेंस में पूछा गया था, टीयर 2 2018 में आपसे पूछा गया था। अब इस सवाल को देखो कि कैसे हल करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं जरा वो भी देखो। आपने कहा कि सर a + b है, b + c है, और a + c है, तो जरा तीनों को जोड़ो। यहां पर जब तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 × 5 = 12 × 6 = 18। मैं आपको ऐसे रिलेट कराता हूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहां समझो, टाइम एंड वर्क पढ़ते थे, टाइम एंड वर्क में a + b b + c c + a आता था, बोलो हाँ या ना। ये कितना होता था, 7, ये कितना है 6, और ये कितना है 5। a + b के सामने 7, b + c के सामने 6, c + a के सामने 5। जब तीनों को जोड़ोगे तो इधर क्या मिलेगा मेरे भाई, इधर मिलेगा 2 × a + b + c, और इधर क्या मिलेगा, 7 × 5 = 12 और 6 = 18। अगर इनका 2 गुना जो है वो 18 के बराबर है, तो 1 गुना कितने के बराबर, 9 के बराबर। तो a + b + c का जो मान आएगा वो 9 आएगा। लेकिन क्या परीक्षा में बैठकर इतना करना है, नहीं करना। अब आज के बाद परीक्षा में कैसे सीधा मान ही निकाल दोगे, मतलब सीधा a का मान निकाल दोगे, सीधा b का मान निकाल दोगे, सीधा c का मान निकाल दोगे। कब, जब a + b b + c c + c दिया हो। देखो इसके पास क्या दिया हुआ है, a + b दिया हुआ है, क्या नहीं है, c नहीं है, तो c लिख देना यहां पर। ठीक है, इसके पास क्या दिया हुआ है, b + c दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है, तो a लिख दो यहां पर। ठीक है, इसके पास क्या दिया है, c + a दिया है, क्या नहीं है, b नहीं है, तो यहां पर b लिख दो मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात नहीं। अब देखो मान इनका लिखोगे कैसे, c लिख दिया, a लिख दिया, b लिख दिया, सीधा का सीधा मान। मतलब यहां a + b + c आने के बाद भी आपको निकालना पड़ेगा, यहीं पर कैलकुलेट कर लो, यहीं पर जोड़ लो। 7 × 5 = 12 और 6 = 18। 18 का आधा कितना होता है, 18 का आधा होता है 9। ठीक है, तो सोचो यहां क्या है, ये दोनों के पास 7 है। ठीक है, और टोटल होना चाहिए था 9, तो 9 में से 7 को घटाएंगे, टोटल सम कितना आया, 9। 9 में से 7 घटाओ, ये c का मान। 9 में से 6 घटाओ, ये a का मान। और 9 में से 5 घटाओ, ये b का मान। आज के बाद ये गंदा कैलकुलेशन नहीं करोगे, ये नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं करना। एक एक स्टेप होशियारी से उठानी है और अपना काम करना है। कैसे काम करना है वो समझो। जब भी दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़ इतना 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 दे दे, तो
सीधा इसके पास सी नहीं था, सी लिखो, इसके पास ए लिखो और यहां बी लिखो। 7 5 12 और 6 18, 18 का आधा होता है 9, 9 में से 7 घटाओ, 9 में से 6 घटाओ और 9 में से 5 घटाओ, एबीसी का मान आ गया। अब एबीसी का मान तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का मान तो एग्जामिनर आपको 27 देता है। भाई ये दुनिया का कुछ भी देना फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे, हम इसको बोलेंगे हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मान, तुम रखो अपना मान अपने पास, तुम 27 के बराबर हो, तुम 2700 के बराबर हो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बाद में रेशियो पूछा है, और रेशियो पूछा है तो हमें इतना नौटंकी करने का जरूरत नहीं है कि हम 4 3 7 और 2 9, 9x बराबर 27 ले, x का मान हम 3 निकाले, फिर हम उसको c का मान निकाले, फिर b का निकाले, फिर a का नहीं करो। ठीक है, क्या बोला? 1/a 1/b 1/c। अब देखो यहां पर, ठीक है, 1/a तो 1/a का मतलब कितना हो गया? 1/3। ठीक है, 1/b का मतलब कितना हो गया? 1/4, और 1/c का मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 1/c का मतलब हो गया 2। अगर कायदे से देखोगे तो इनका 4 और 3 रेशियो है, ऑप्शन नंबर सी ही उत्तर है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं। 1/3 1/4 1/2। नीचे जब ऐसी संख्या होती है ना तो ऊपर हम उसी संख्याओं से गुना कर देते हैं। तो यहां पर अगर इसके पास 3 है, इसका मान निकालना है तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके पास 4 है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके पास 2 है तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। आप काट के देखोगे तो यहां से 4:3 अनुपात जो है आपको 6 उत्तर हो जाएगा, 4 3 6। और वैसे भी नहीं सॉल्व करते तो आप यही बोलते कि ये दोनों 4:3 में थे। इनका आपस का रेशियो देखो ना कि ए और बी किस रेशियो में है, तो ए और बी 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, यानी ये 4:3 में है। ए और बी का रेशियो 4:3 होना चाहिए, ये 4:3 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी था। पूरा सॉल्व नहीं करते। ठीक है, आप समझिए मेरी बात को। मैंने क्या कहा? मैंने आपको कहा था कि दो संख्याओं का जोड़ दिया हो, आपको फिर यहां पर सम भी दिया है और आपसे रेशियो पूछा है। कहां का क्वेश्चन है भाई? मेंस का क्वेश्चन है। कितने सेकंड में आप लोगों ने सॉल्व किया ये देखो। यहां पर आप लोगों ने सीधा बोला एबीसी का सीधा मान निकाल दिया और पलटी करके लिख दिया, तो ये उनका उत्तर हो गया। खुद ही सोचो ना यार, आप यहां से भी उत्तर दे सकते थे, और आप यहां से कैसे उत्तर दे सकते थे? खाली आपका a प्लस बी प्लस सी आ गया ना। आपसे बोला 1/a 1/b, मतलब a और b को पलटी कर दो। a और b 3:4 में है, उनको पलटी कर दो, वो 4:3 में होंगे। a और b 3:4 में है, उनका उल्टा, उनका रेसिप्रोकल 4 और 3 में होगा। 4 और 3 वाला ऑप्शन एक ही था, उत्तर हो जाता। 2 सेकंड मेंस के क्वेश्चन के लिए काफी था। 2 सेकंड तो नहीं बोलो आप, चलो 10 सेकंड ले लो कि भाई 10 सेकंड में आप उत्तर कम से कम दे सकते थे। एक तो सीधा a से bc का मान निकाल देते और एक उनका रेसिप्रोकल देते। अब इसी सवाल को जो है आप उत्तर देखो यहां पर, मान लो एक और क्वेश्चन आपको दे देता और टीयर 2 का सेम क्वेश्चन देता, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस है, लेकिन इस बार a प्लस बी प्लस सी यहां पर देता 16,589, और हमारे जो है आकाश जी प्रीति गर्ग मान लो यहां पर ये परीक्षा दे रहे हैं, इनके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखकर वहीं पर डर गए। बोले सर कुछ भी हो जाए हम ये तो सवाल नहीं बनाएंगे, हमसे कुछ और बनवा लीजिए, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। देख रहे हैं सर a प्लस बी प्लस सी इतना दिया हुआ, हम कैसे निकालेंगे बताइए। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन के तौर पे दे दिया। सर मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, पता है सर, हालत खराब हो गया। फिर हम आकाश को बुलाए अपने पास, एक काम करो आकाश आओ इधर। ठीक है, देखो इसके पास a और b है, बिल्कुल, तो क्या निकलेगा? c। इसके पास b और c है, किसका मान आएगा? a का। इसके पास a और c है, किसका मान आएगा? b का आएगा। समझे आकाश? बोले बहुत अच्छे सर, समझ में आ रहा है। 7 5 12 और 6 18, 18 का आधा कितना हो गया आकाश? तो 9 हो गया। 9 में से 7 को घटाओ तो 2 आ गया, 9 में से 6 को घटाओ 3 आ गया, और 9 में से 5 को घटाओ कितना आ गया? 4 आ गया। आपसे किसका रेशियो पूछा है? एबीसी का रेशियो पूछा है। ए 3 है, बी 4 है और सी 2 है। 3 4 और 2 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो उत्तर हो गया। बताओ, 3 4 और 2 आपका ऑप्शन नंबर उत्तर हो गया। बताओ, ठीक है, तो कहां डर लग रहा था? अब एक संख्या का जोड़ के चलते आप बेकार में परेशान हो रहे थे। प्रतिशत पढ़े हो, लाभ हानि पढ़े हो? क्या सिखाया जाता है कि जब भी किसी चीजों का प्रतिशत हमें पता करना हो, जब भी हमें परसेंटेज पता करना हो, हमें रेशियो पता करना हो, तो हमें टोटल सम पर डिपेंड ही नहीं होना पड़ता, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कंसेप्ट की बात करो तो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मान लो कि एक संख्या है, जैसे मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य की बात करो कि किसी वस्तु को आपने मान लो 122 रुपए में खरीदा, ठीक है, और आपने उसको मान लो बेचा 244 रुपए में। अब बोलेगा एग्जामिनर की भाई लाभ प्रतिशत बताओ। अब जीवन में जब यहां लाभ परसेंट बोलेगा तो बहुत बच्चे क्या करते हैं? इसका अंतर निकालते हैं, बोलते हैं देखिए सर प्रॉफिट परसेंट बराबर कुछ हो जाए, हम पढ़े हुए हैं लाल हरा किताब में सर यही होता है। ठीक है, और जीवन में हमें यही सीखा है सर, बस बताइए देखो प्रॉफिट
बटे सीपी इंटू 100। 244 में से 122 घटाएंगे ना सर, 122 आएगा, बटे में कितना 122 इंटू 100। अब आप ये काम करते हो, फिर आप इसको काटते हो, फिर 100% आप बोलते हो सर देखिए लाभ हुआ है, पूरा 100% का लाभ कमाया। अरे महामूर्ख हो आप, पेपर में ऐसा काम कर रहे हो तो आपके जैसा मूर्ख काम कोई नहीं करता। ऐसा नहीं करना। आप अनुपात देखो ना कि इसी का भाई 2 गुना है। एक की वस्तु 2 रुपए में बेची, एक की वस्तु खरीदा कितने में था 1 में, बेचा कितने में 2 में, लाभ कितने का कमाया 1 का। 1 पर 1 का लाभ 100% ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो निकाल के कौन सा बड़ा तोफ का काम आपने कर दिया था। ऐसे सवाल और भी आते हैं, जैसे मान लो किसी वस्तु का बहुत खतरनाक आपको दे दे एकदम, ऐसे बोल दे 700 मान लो 14, ठीक है, और मान लो यहां पर बोले कि 21 है भैया, ठीक है, 2142, ठीक है, 2142 मान लो यहां पर उत्तर दे दे, और तब बोले कि लाभ बता दो। अब आपको सीधा दिख रहा है कि भाई इसी का 3 गुना है ये, तो 1 अनुपात 3, एक की वस्तु 3 में बेची, 2 का लाभ कमाया, 200% उत्तर होता। तो इसीलिए क्यों हमें एग्जैक्ट मान की जरूरत नहीं पड़ती है। यही चीजें होता है कि लड़के और लड़कों की संख्या में, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में, तो कहीं पर भी हमें उनका एग्जैक्ट मान नहीं लेना होता है। हमें अगर उनका फर्क पड़े, अगर रेशियो पूछे या परसेंटेज पूछे, तो हमें बस उनका रेशियो ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बहुत ऐसे सवाल हैं जो एग्जामिनर हमें रेशियो देगा भी ना, हम वो भी ना लेकर हम कुछ भी अपने मर्जी से रेशियो ले ले तो भी हम उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये सवाल देखो, यहां पर यहां हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ए के सामने 2, सी के सामने 2, ई के सामने 2, बी के सामने इतना। तो इस सवाल का उत्तर बताओ सीधा का सीधा। कौन से कंसेप्ट पर अभी हम चल रहे हैं? अभी हम चल रहे हैं आपको वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट पर। तो ए का स्क्वायर कितना है देखो यहां पर। अब बहुत बच्चे क्या बोलेंगे इस सवाल को देखने के बाद कि सर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, हम ए के जगह भी 2 रखेंगे, हम सी के जगह भी 2 रखेंगे, ई के जगह भी 2 रखेंगे, बी के जगह सर 3 रखेंगे, डी के जगह, करते रह जाओगे बबुआ खेला खेला, और जीवन में निकल जाएगा खेला खेला। एक बात पूछो जरा कि भैया ये तीनों के तीनों बराबर है ना, ये भी तो सोचो, ए सी और ई तीनों बराबर है, तो ए सी और ई को बना दो बराबर। 4 2 6 और 6 में से 3 गया तो कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है भाई। चलो बहुत अच्छे। 4 और 2 6 और 6 में से 3 गया तो कितना हो गया? 3 हो गया। ऊपर कितना है? ए स्क्वायर है, और नीचे कितना है? बी स्क्वायर है। बस काम खत्म, 3 से 3 खत्म। अगर ये 2/3 है तो इसका स्क्वायर पूछा है, 4:9 होगा, वही उत्तर होगा आपका। बिल्कुल सर, आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर रेस्ट्रिक्शन कर दिया है। अच्छा, देखना पड़ेगा भाई, लाइक करते रहो। समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। ए सी और ई बराबर था तो मान लो कि ये कुछ भी के बराबर हो। 4 में से 3 गया, 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3/3 खत्म। ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर पूछा था, उत्तर दे देंगे। क्लियर है बताओ? ऑप्शन कहां रॉन्ग है? 4:9 सही तो है। ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर यानी 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर 4:9। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? फेसबुक वाले बच्चे, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिल खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो भाई, एक एक चीज है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन और आपको मजा आएगा। ये दिल ना खुश कर दिया तो फिर आप कहते रहना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप। उसके अलावा आप लोगों को एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है कि देखो अभी रात 9 बजे से रीजनिंग गुरु करने वाले हैं मैराथन। बिल्कुल जबरदस्त मैराथन होने वाला है आप लोगों का, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, अदर एग्जाम्स के लिए। विक्रमजीत सर बिल्कुल की धुआंधार मैराथन शुरू होने वाली है। कितने बजे से? 9 बजे से। लास्ट 3 साल के सभी लेटेस्ट सवाल वो कराएंगे। तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि रीजनिंग में एक स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, और आते आते भी कभी आ सको 50 में 50 लेकर नहीं आ पाता, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई सवाल रह जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो अभी जब आपका मैराथन होगा, एक मैराथन होगा, तो वो कम से कम टॉप 100 क्वेश्चंस आप देख लेना। वो 3 साल में कौन से वो बढ़िया सवाल थे, हो सकता है कि वो आप बार बार गलत कर रहे हो और आप उसको अच्छे से सीख पाओ। तो जितने बेहतर तरीके से विक्रमजीत सर रीजनिंग आपको समझाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उतने बेहतर तरीके से मैंने कभी किसी की वीडियो देखी है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। तो 3 साल के जितने बेहतर क्वेश्चंस है उन्होंने पिक किया है, काफी मेहनत की है और एक एक बात उन्होंने बताई है। तो वीडियो लाइव होगा आपको मैराथन, आप जरूर अटेंड करें, और जो सवाल आज तक गलत होते आए हैं उसको आप जो है करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो, और देखो ट्रिक नंबर 4, आपका अपना मुन्नी मेथड। क्या है? मुन्नी मेथड, ठीक है। ये मुन्नी मेथड पे एक बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, ठीक है, और बहुत जल्दी आपको एक यूट्यूब पर वीडियो मिलेगी बदनाम मुन्नी मेथड करके, ठीक है, बदनाम मुन्नी मेथड करके। तो आप वेट करो, ठीक है। चलो, तो ये पर देखो ट्रिक नंबर 4, इसको मैंने कहा है कि ये मुन्नी मेथड इसका नाम है। अब ट्रिक नंबर 4 क्या बोलता है? ये भी एक नजरों का धोखा ही है और कुछ नहीं है,
ठीक है, ये भी एक नजरों का धोखा है और कुछ नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, हमारा रैंकर्स गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है, वहां पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिलते रहती है। रैंकर्स गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम है, सभी क्लासेस की पीडीएफ, डेली का न्यूज़पेपर और सभी आपको सब कुछ मिलता है वहां पर। अब सवाल देखो, ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी इतना, सी अनुपात डी इतना है, आपसे ए और ई का रेशियो पूछा है। मुन्नी मेथड का इंतजार था, बिल्कुल हर चैप्टर में आपको एक मुन्नी मेथड मिलेगा। आज के इस चैप्टर का मुन्नी मेथड ये है, दिल खुश हो जाएगा। देखो यहां आपसे क्या बोला एग्जामिनर ने, बोला है देख बबुआ ए बटे बी बराबर कितना, बी बटे सी बराबर, देखो बराबर कहीं नहीं बोला है, आपसे बोला ए बी का जो रेशियो है 1:2 है, आप लिखते जाओ यहां पर, ए बटे बी बराबर कितना है 1/2, बी बटे सी बराबर कितना है 2/3 के। आज के बाद ये सवाल को सेकंड में नहीं बनाया तो फिर बोलो सी बटे डी बराबर कितना 3/4 के। आपसे एग्जामिनर ने बोला है ए और ई का रेशियो बता दो, आपसे एग्जामिनर ने क्या बोला है, ए और ई का रेशियो बता दो। तो देखो बबुआ आज के बाद ऐसा मत करना, तुम ये कभी तो पहला लिखने का गलती मत करना, लिखने का आवश्यकता ही नहीं है। अगर कायदे से देखो तो यहां पर इसका ए पकड़ना है, ठीक है, और यहां दूसरे वाले का क्या पकड़ना है, ई पकड़ना है। सी डी दिया हुआ है ए बी बीसी सी डी, तो आपसे एडी का रेशियो बोलेगा भाई, एडी का रेशियो बोलेगा, ए रेशियो डी बोलेगा ना, ई तो है ही नहीं हमारा रेशियो में, तो ए अनुपात डी बोलेगा। अब क्या करो समझो, ठीक है। आज के बाद ये सवाल जब भी आए परीक्षा में, ए और डी पूछा हुआ है, ए और डी पूछा है, पहला और आखिरी पूछा है, तो कुछ नहीं करना, सीधा का सीधा लिखना है ए बटे डी, ठीक है, बात खत्म। यहां इसके पहले से स्टार्ट होगा तो ये पूरा रेशियो लिखो 1/2, फिर ये भी पूरा रेशियो लिखो, गुणा करो 2/3, और लास्ट डी तक जाना है तो कितना लिखेंगे 3/4 लिखेंगे। आपका सवाल आ गया, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1/4 जो था वो इस ऑप्शन का उत्तर था। बिल्कुल 1/4 जो था वो आपका ऑप्शन था। और कैसे था समझो मेरी बात को, मैं आपको इसके पीछे का राज बताता हूं कि कहानी हो क्या रही थी। आपसे एग्जामिनर ने मान लो कल के दिन बोल दिया ए बटे बी कितना है भाई, ए बटे बी 1/2 है, कितना है 1/2 है, ठीक है। फिर आपसे उसने कहा कि बी बटे सी कितना है 2-3 है, 1 2 2 3, बी बटे सी कितना बोला उसने 2/3 बोल दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सी डी है 3/4, तो आपने कहा सर सी डी बराबर 3/4। आपसे एग्जामिनर क्या करता है, आपसे बोलता है कि देखो ठीक है, यहां पर इसका ए पकड़ो और यहां पर इसका डी पकड़ो और मुझे इसका रेशियो बता दो। आप भी बोलते हो कुछ नहीं सर, अगर मैं ए बटे बी वाले को, ये ए बटे बी वाले को इसके साथ गुना करूं, यानी बी बटे सी वाले के साथ गुना करूं, और इसको मैं गुना करूं किसके साथ, सी बटे डी वाले के साथ, ये बराबर होगा 1/2 का गुना किसके साथ, 2/3 के साथ, और इसका गुना 3/4 के साथ। अभी देखना कितना शॉर्ट ट्रिक आपको काम आएगा, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, क्या बचा ए बटे डी बराबर 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, कितना आ गया 1/4। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि सीधा का सीधा मुन्नी मेथड लगाओ और लास्ट तक उत्तर लेकर आओ 1 सेकंड में, बिल्कुल ठीक है। अब कल के दिन क्या होता है कि आप अब हीरो बनो, अब आपसे हीरो बनने को मैं कह रहा हूं। मान लो ए बटे बी बराबर मैंने कह दिया 1/2, बी बटे सी बराबर कह दिया मान लो 2/3, सी बटे डी बराबर कह दिया 3/1 मान लो, डी बटे ई बराबर मैंने बोल दिया 5/3, ठीक है, और ई बटे एफ बराबर मैंने क्या बोल दिया, मैंने आपको बोल दिया मान लो कि 6/5, ठीक है। मैंने आपको इतनी रेशियोज दे दी और मैंने कहा आप देखो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि ये ए इसका पकड़ो, ठीक है, और एफ इसका पकड़ो। कितने कितने सवाल आपसे पूछते जाऊंगा देखना। मैंने कहा ए बटे एफ बता दो, ए बटे एफ बताओ क्या होगा। आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि सर पहले वाले का पूरा पकड़िए 1/2, ये लीजिए, दूसरे वाले का कितना 2/3, तीसरे वाले का कितना 3/1, चौथे वाले का कितना 5/3, ठीक है, और ई एफ बटे एफ को क्या बोलेंगे हम 6/5 बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, 3 से 6 खत्म, उत्तर आएगा हमारा 2/1, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये जो सीरीज है ना मेरे भाई, ए बटे डी मैंने आपसे ए बटे एफ पूछा है, ये सीरीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको सीरीज मेथड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट मुन्नी बदनाम मुन्नी, ठीक है। चलो अब ये सीरीज में क्या होगा कि कल के दिन मान लो बी रेशियो एफ पूछ ले, या मान लो कि बी रेशियो एफ पूछ ले, या मान लो बी रेशियो आपसे ई पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, आपको बोला है बी और ई लेना है, यानी बी को टॉप पर लो और ई, देखो बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, लेकिन बी वही मान लेना जो टॉप पर होगा, यानी शुरू करना है आपको बी यहां से और ई जो है वो यहां पर खत्म होगा, ये वाला खत्म नहीं, यहां पर
टॉप पर बी आएगा और बॉटम में ई आएगा। आपसे बी बटे ई पूछ दिया इतना बड़ा रेशियो देकर, तो बी बटे देखो कितना लिखोगे 2/3, ठीक है। उसके बाद कितना है 3/1 है तो लिखो 3/1, और डी बटे ई यानी 5/3 बोला है 5/3 लिख लो। 3 से 3 खत्म मेरे भाई, 10/3 जो होगा वो सीधा का सीधा उत्तर होगा। इस सीरीज में आज के बाद कहीं पर भी कहीं से एक सवाल पूछ दे आप उत्तर दे सकते हो। आप किसी का किसी के साथ रेशियो बोल लो, आपको बिना सॉल्व किए आपको उत्तर मिल जाएगा। यहां पर उतना ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हो? कहीं पर भी बोल दे, कहीं पर भी बोल दे यहां पर, ठीक है। आपको ए के साथ सी बोल दे, ए के साथ डी बोल दे, ए के साथ ई बोल दे, ए के साथ एफ बोल दे, बी के साथ डी बोल दे, बी के साथ ई बोल दे, बी के साथ एफ बोल दे, जहां से शुरू करेगा और जहां जाएगा सीधा उसको गुना करो और काम खत्म, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ये देखो, ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, सी डी दे दिया, डी ई दे दिया, बताओ जल्दी से बी अनुपात ई आपसे पूछा हुआ था कि बी रेशियो ई बता देंगे, बी रेशियो ई बता देंगे, जल्दी से बताइए बी रेशियो ई क्या होगा यहां पर, बी रेशियो ई बता दो। अरे दिल खुश हो जाएगा आज तो आदित्य सर कहाँ थे आप? तो हम तो यहीं पर थे, आप कहाँ थे बताओ, ठीक है। मुन्नी बदनाम है भाई मुन्नी बदनाम है बिल्कुल, ठीक है। अपने मेथड्स की वजह से बदनाम है, लोगों ने उसको बदनाम कर रखा है, ठीक है। चलो आंसर बताओ आंसर बताओ, आंसर बताओ, ठीक है। मुन्नी को बाद में बदनाम करते, ठीक है। चलो उत्तर दो। पहले मिल जाते तो सीजीएल को हर बार क्रैक कर लेता। अरे अभी मिल गया, अभी क्रैक कर लो। 30 दिन 30 मैराथन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं मैं, समझ में आई बात? अब भी ना पढ़े ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना लाइव आना पड़ता है, कंटेंट बनाने पड़ते हैं, टाइप वाइज करना पड़ता है। यूट्यूब में जरा देखो, कोई भी ऐसी वीडियो है एक एक चीज रेशियो में आपको इस तरीके से एक्सप्लोर करा सके, ठीक है। टाइम एंड वर्क देखो, परसेंटेज की वीडियो देखो। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सिर्फ 3 मेथड में पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज खत्म कर दिया मैंने। 3 मेथड में पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज खत्म। उसमें भी मैं एक मेथड में चाहूं तो पूरी की पूरी चक्रवृद्धि ब्याज मैं आपको एक मेथड पर पढ़ा सकता हूं। आप कोई क्वेश्चन लेकर आओ, वो एक ही मेथड होगा और उस मेथड से आपका उत्तर आ जाएगा। और बहुत जल्दी उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। डिजिटल सम की भी वीडियो आ रही है, तो जल्दी से उत्तर बताओ यहां पर। देखो बबुआ क्या बोला है आपसे, आपसे बोला है बी अनुपात ई, ठीक है। क्या बोला? बी रेशियो ई। बी का टॉप पकड़ो यहां पर, इसको तो भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है क्योंकि बी यहां नीचे है। बी का टॉप पकड़ो और ई जो है यहां पर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिखोगे। क्या लिखोगे? बी बटे ई बराबर बराबर कितना है 3/4 इंटू कितना है 2/3 इंटू कितना है मेरे भाई 3/4, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। 3 से 3 खत्म होगा, 2 से 2 खत्म होगा यहां पर, ठीक है। 3 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आपका उत्तर 3/8 जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, ठीक है। सिंघम इज बैक ठीक है। चलो अब अगला सवाल देखो यहां पर। अगला सवाल तो नहीं और क्या है, ठीक है। और आपको मैथ स्पेशल बैच के बारे में मैंने आपको एक एक बात बता दी है, ठीक है, कि आपका जो मैथ स्पेशल बैच है, देखो नया बैच, बच्चे बहुत नया बैच भी डिमांड कर रहे हैं। तो जो 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ है उसकी फीस 699 है, और जो आपको 24 मई को लॉन्च हो रहा है, आज 20 है, 4 दिन बाद जो लॉन्च हो रहा है उसकी फीस 899 है, 899, ठीक है। 699 में आपका 1 अप्रैल है और 899 में आपका जो है वो आपको 24 मई को बैच स्टार्ट होने वाला है। स्पेशल बैच है, स्पेशल बच्चों के लिए, ठीक है। हर कुछ आपको प्रोवाइड होगा। 250 घंटे का कोर्स है, लाइव क्लासेस होंगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होंगी। जितना मजा आपको यहाँ आता है इससे कई गुना ज्यादा मजा वहां पर भी आएगा। कंप्लीट अरिथमेटिक और एडवांस प्री प्लस मेंस में आपको कराऊंगा। सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट होगा, ठीक है। टीसीएस के क्वेश्चंस होंगे, बकवासबाजी के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। टाइप वाइज और लेवल वाइज पूरी की पूरी शीट होगी, और ये मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाया भी है, ठीक है। ये हमारा कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर है कि लेवल वाइज क्लास होती है, टाइप वाइज पूरे के पूरे शीट होते हैं। जब स्टडी मटेरियल में जाओगे तो एक एक चीज आपको टाइप वाइज मिलेगी, ठीक है। और पूरा का पूरा लेवल वाइज सीट मिलेगा। इतना कुछ कितने में? तो इतना कुछ सिर्फ आपको 699 में, 699 में। तो इस बार का जो सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, या जो इस बार का सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है, 2000 से ज्यादा बच्चों ने एनरोल किया है इसमें। तो इस बात को ध्यान रखो कि इस बार के पेपर को जाने नहीं देना है, क्रैक करके रहना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, और बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव वे में, डिटेल वे में एक एक चीज है। तो एग्जाम के पहले आपको 2 महीना पहले मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा। सितंबर में अप्रोक्स पेपर होगा और जुलाई तक आपका जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से 2 महीना उसी चीज को रिवाइज कर सको और पेपर में अच्छे से नंबर लेकर आ सको, ठीक है। चलो ट्रिक नंबर 5 देखो, जिसको हम बोलते हैं टोटल सम कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि इस ट्रिक में हम पूरा का पूरा सम निकालते हैं। टोटल सम निकालोगे ना, टोटल सम निकालोगे तो यहां पर जो है आप इसको निकाल पाओगे,
ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ, इसमें भी आपको ज्यादा काम नहीं करना, जो पीछे सिखाया था बस वही काम करना है और कुछ नहीं करना। जैसे एक सवाल आया था पेपर में कि A रेशियो B प्लस सी बराबर 1:3, ठीक है, C रेशियो A प्लस बी बराबर 5:7, ठीक है, आपसे B रेशियो A प्लस सी पूछा हुआ है। अब ये मान लो सवाल आपसे पूछा है, ठीक है, अब ये सवाल पूछा है तो देखो जीवन में, ठीक है, अब जो कोर्स बच्चे बाई करना चाहते हैं वो या तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और या आप जो है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। आरजी विक्रमजीत मैं आपको यहाँ फोटो में दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन का नाम कि आरजी विक्रमजीत जो है एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करोगे तो आप जो है कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा और वहां से आप जो है कोर्स परचेस कर सकते हो। देखो, ठीक है, डाउनलोड करना पड़ेगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को, कहां से? प्ले स्टोर से, और वहां पर जो है आप इस बैच को ले सकते हो। इंक्वायरी के लिए आपका ये नंबर दिया हुआ है तो इस नंबर पर जो है आप बात कर सकते हो, ठीक है, और कोर्स की इंक्वायरी जो है आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इंक्वायरी नंबर है और एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत है। अब आओ टोटल सम के कंसेप्ट पे, ठीक है, डिस्टर्ब ना किया करो हमको, ठीक है, पढ़ा रहे हैं तो कुछ पढ़ा लेने दो। अब देखो यहाँ टोटल सम का कंसेप्ट क्या बोलता है। टोटल सम का कंसेप्ट हमारा ये बोलता है कि देखो अगर 3 लोग मान लो यहाँ पंचायत कर रहे थे, 3 लोग कहीं और पंचायत करेंगे तो भाई उनकी जो पंचायत की सीमा होगी वो तो अनंत चलती रहेगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक बात बोलता हूं, वो छोड़ो वैसे नहीं समझोगे। मान लो यहाँ पर राजनाथ जी हैं, ठीक है, और उनकी महिला मित्र हैं, तो राजनाथ जी और उनकी महिला मित्र जो हैं उनकी उम्र दोनों को मिलाकर मान लो 45 साल है, ठीक है। अब इसमें राजनाथ जी की कितनी होगी, उनकी महिला मित्र की कितनी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये भारत में रहते हैं तो इनकी उम्र इतनी है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया चला जाए तो क्या इनकी उम्र कम हो जाएगी? बिल्कुल कम नहीं होगी, वे वहां पर भी रहेंगे तो 45 ही रहेंगे। ये दुनिया के किसी भी कोने में रह ले, इनकी उम्र का जोड़ जो होगा वो 45 होगा। उसी तरीके से रेशियो में ये सवाल भी आते हैं कि अगर ए है, बी है, सी है, ये तीनों को देखो, ये तीनों को यहां पर जोड़ो तो कितना आ रहा है? 4, और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ो तो 7 और 5 कितना आ रहा है? 12। मैंने आपको क्या कहा कि ये लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहे, इनका मान जो होगा बराबर होगा। यहां a प्लस बी प्लस सी 12 है और यहां a प्लस बी प्लस सी 4 है। ऐसा संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं है। दोनों को बराबर होना पड़ेगा। बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी से। अगर ये 12 है तो इसको भी 12 बनाओ, यानी इसको 3 के साथ गुना करो, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं, a बटे बी प्लस सी, ए बटे बी प्लस सी सवाल में दिया हुआ है 1/3, ठीक है, और सी बटे ए प्लस बी सवाल में दिया हुआ है 5/7। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि ये दोनों बराबर होते हैं। 7 और 5 को जोड़ो 12 और 3 और 1 को जोड़ो 4। भाई ये जो होंगे वो बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। 4 है और 12 है तो क्या करेंगे? 12 बनाएंगे। इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो ये भी जो होगा ये 3 से गुना और ये भी जो होगा वो भी 3 से गुना। अब सीधा का सीधा मान लिखना शुरू कर दो। यहां पर a का मान 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? a का मान 3 हो जाएगा। b का मान लिखना है तो b का मान अभी इंडिविजुअली नहीं निकल सकता, अकेले वाले के वजह से मान निकलेगा और किसी से नहीं। तो c का मान उसके सामने है तो c का मान 5 है। तीनों को जोड़ने पर कितना आता है? 12। इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, 8। तो b का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सवाल में आपसे क्या पूछा है? b बटे a प्लस सी। b का मान कितना है? 4 है, और a प्लस सी का मान कितना है? 8 है। तो 4/8 यानी 1/2 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इसको और शॉर्ट में आप कर सकते हैं, इसको आप और शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दिखाऊं। अब देखो, अब आप शॉर्ट में करोगे, आप समय नहीं लोगे, आप उतना नहीं लिखोगे जितना आपने स्लाइड में लिखा है, आप बिना लिखे बताओगे। देखो, इन दोनों को जोड़ो, सभी को जोड़ो। कितना आ रहा है मेरे भाई? आप सभी को जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर यहां 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। और यहां जोड़ो तो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 12 और 16 को बराबर करना है। 12 और 16 का जो है बराबर, यानी एक ऐसी संख्या इनको बनानी है कि जिससे ये बराबर हो जाए। 12 और 16 का जो एलसीएम होता है 48 होता है, यानी इसको 4 के साथ गुना करना है, ठीक है, और इसको किसके साथ गुना करना है? 3 के साथ। अब 12 इंटू 4 48 हो गया, 16 इंटू 3 48 हो गया। अब सीधा मान लिखना शुरू कर दो मेरे भाई। ए का मान लिखना है। यहां पर देखो, जो अकेला है उसी का मान निकलेगा, जो अकेला है वो उसी का मान होगा। ए अकेला 5 था लेकिन उसका 4 गुना कर दिया गया है, यानी अब ए का मान 20 हो गया है। बी का मान बताओ। बी यहां अकेला है कि नहीं है? तो अकेला उसका मान निकलेगा। बी यहां 7 था लेकिन अब 7 नहीं रहेगा, उसको 3 के साथ गुना कर दिया गया है, तो बी का सीधा मान क्या हो
हो जाएगा, बी का मान 21 हो जाएगा। ये 20 है और ये 21 है, दोनों मिलाकर 41 बना रहे हैं और टोटल सम 48 था, यानी सी का मान कितना हो गया, 7 हो गया। सी का मान कितना हो गया, 7 हो गया। सवाल में पूछा है सी बटे ए प्लस बी, यानी 7 बटे 20 प्लस 21, 7 बटे 41, सीधा का सीधा उत्तर दोगे। तो परीक्षा में अगर बैठे हो और ये सवाल आ रहा है तो उतना बुद्धि मत लगाओ परीक्षा में बैठकर, रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, सीधा का सीधा जो है, ठीक है, सीधा का सीधा उत्तर लिखना सीखो। मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको उत्तर लिखना सिखाऊंगा मैं, ठीक है, कि यहाँ a प्लस बी, सीधा a का मान, b का मान, c का मान। अब तक आपने वीडियो में देखा सीधा आप उत्तर ही लिख रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है। जैसे मान लो एक और छोटा सवाल, अब अंतर दे दिया, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस डी, 1:2:3। अब a प्लस डी प्लस c आपसे पूछा हुआ है, अब इसका बता दो जल्दी से, ठीक है। अब यहां देखो दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, यहां भी दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, यहां भी दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और आपसे बोला है a प्लस डी और रेशियो सी का बता दीजिए, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, यहां पर, ठीक है। चलो अब यहां समझो, एक चीज आप लोगों को इस क्वेश्चन में नया देखने को मिलेगा, आप बनाकर देख लो, क्वेश्चन आपको आसानी से जल्दी बनेगा नहीं अगर आप बनाओगे तो। सर 7 कैसे आया? मेरे भाई समझिए, एक बार अच्छे से समझाता हूं। इन तीनों को जोड़ने पर 12 आया और 9 और 7 16 आया। 12 और 16 को हमें करना होता है बराबर, यानी हम जो है इसको 4 से गुना करेंगे और हम जो है इसको 3 से गुना करेंगे। अब हमें इतना पता चल गया है कि इन तीनों को जोड़ने पर 16 इंटू 3 48 आएगा, कितना आएगा, 48 आएगा, या 12 इंटू 4 48 आएगा, ठीक है। अब ए का मान जो है क्या बोलता है, ए डायलॉग मारता है, अब हमू मुन्ना त्रिपाठी, अब हमू नहीं रहे गुड्डू पंडित जो लिबिर लिबिर करते थे, ठीक है, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो ए जो है वो 5 नहीं रहा, अब ए 5 इंटू 4 20 बन गया है, क्या बन गया, 20 बन गया है, ठीक है। बी जो है अब वो 7 नहीं रहा, बी का मान 7 इंटू 3 21 बन गया है। अब ये दोनों के पास 41 है और तीनों को मिलाकर 48 था, तो 48 में से 41 घटाओगे तो 7 नहीं आ जाएगा, बोलो, ठीक है, समझ में आया बात। तो अब लिबिर लिबिर ही नहीं करते हैं। अब ये सवाल को देखिए, ये उल्टा कहानी होती है यहां पर, ठीक है। अब ये कहानी जो है थोड़ा बड़ा मजेदार कहानी हो जाता है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, रेशियो क्या होगा, 1:2:3 सवाल में बोला है, और आपसे पूछा है कि a प्लस डी रेशियो सी बता दो। मेरे भाई एक बचपन में एक बात समझना, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से समझो। यहां पर ये दो लोगों को देखो, 3 कब मिलता है, 3 तब मिलता है जब आप 1 और 2 को जोड़ते हैं। आप अगर इधर देखेंगे ना तो आप एग्जाम में बैठ के कंफ्यूज आ जाएंगे, बोलेंगे ससुराई का आ गया हमको, हमसे तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, अंतर वंतर दे दिया सर, तो प्लस सिखाए थे अंतर आ गया। अरे बाबू इधर भी थोड़ा देख लो तुम, ठीक है, इधर समझो कि ये 3 कब बनता है, जब 1 और 2 को जोड़ते हो। 1 और 2 को जोड़ते हो तो वो किसके बराबर आ जाता है, 1 और 2 को जोड़ने पर 3 के बराबर आ जाता है, यानी ये दोनों का जोड़ जो होगा, ये दोनों का जोड़ जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो माइनस बी प्लस बी के साथ खत्म, यानी ए माइनस सी बराबर होगा किसके, सी माइनस डी के, बराबर होगा किसके, सी माइनस डी के, ठीक है। अब जरा समझो अच्छे से, तो ये ए को यहीं पर रहने दो, ये डी माइनस में है तो इधर लेते आओ, बराबर किसके, 2c के, और ये सब जब सी नीचे जाएगा तो a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 सेकंड में उत्तर बता दो, 2/1 आपका उत्तर है 2:1। समझे कि नहीं समझे? देखो समझे तो एक और स्टेप यहां बढ़ा देता हूं मैं आपको कि a प्लस डी बराबर है कितना, 2c के, बराबर है कितना, 2c के। कैसे किए भाई, रेशियो था 1 + 2 = 3, हमें यह समझना था, हमें उल्टा भी समझना था, और हम उल्टा भी समझेंगे। कल के दिन ऐसा आएगा तो हम बोलेंगे a + 2 = 3 है, a + 2 = 3 है, ठीक है। अगर मान लो यहां ऐसा होता 2:3:5, तो हम बोलते 2 और 3 मिलकर कितना बनाता है, 5 बनाता है, तो 2 + 3 = 5। उसी तरीके से इन दोनों का जोड़ इसके बराबर था, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर था, माइनस बी से प्लस बी खत्म, a माइनस सी बराबर सी माइनस डी, a प्लस डी अपॉन सी रेशियो 2:1 आ गया। बोलो मजा आया? बताओ मुन्नी मेथड कैसा लग रहा है? टोटल सम बोलते हैं बबुआ इसको, क्या बोलते हैं, देखो टोटल सम कंसेप्ट होता है। मुन्नी मेथड तो खत्म हो गया। अब जरा इसी के ऊपर एक और खूबसूरत सा सवाल आया, वो भी देख लो जरा, ठीक है।
बिल्कुल। अब ये भी सवाल को देख लो। अब सवाल यहां क्या दिया हुआ है कि a प्लस 2b, 3b माइनस 4c, 5c माइनस डी। आपको जितना कंफ्यूज हो सकता है उतना कंफ्यूज आपको किया जाएगा, लेकिन आप हैं शाम 7 बजे वाले क्लास के विद्यार्थी, आप हमारे एस्पिरेंट है, रैंगस गुरुकुल के एस्पिरेंट है, आप नहीं भूलेंगे। आप बोलेंगे सर देखिए 5 तो तब बनता है ना जब 2 और 3 को जोड़ते हैं। बूझे कि नहीं बूझे? 5 तो तबे ना बनेगा जब 2 और 3 को जोड़ा जाएगा। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा। बोलो अच्छे से, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो जरा। 3b है तो यहां पर लिख दो 3b, ठीक है। माइनस 4c ली और प्लस 5c, तो कितना हो जाएगा? c माइनस डी बराबर होगा, बराबर होगा किसके? a प्लस 2b के बराबर होगा किसके? a प्लस 2b के। समझना बड़े ध्यान से, समझना बड़े ध्यान से। अब जरा यहां पर देखो तो यहां पर भी 2 है b है और यहां 3b है, तो ये 2b को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। b प्लस सी बराबर, और ये d उधर चला जाएगा, a प्लस डी। b प्लस सी बराबर a प्लस डी। आपसे बोला हुआ है a प्लस डी। a प्लस डी का मान किसके बराबर? a प्लस डी का मान b प्लस सी के बराबर, और b प्लस सी से b प्लस सी खत्म, 1:1 जो होगा वो उत्तर होगा, ठीक है। बुझे? बोलो समझे कि नहीं समझे? बताओ। तो मजा आ रहा है सवालों को करने में, पोस्टमार्टम करने में? बताओ। अच्छे सवाल है ये, कुछ अच्छे सवाल है जिन पे ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती है और सिंपल उत्तर देना होता है, ठीक है। टोटल सम मेथड कैसा लगा आपको? कि हमें क्या करना होता है, कभी कभी उल्टा भी काम करना होता है और रेशियो का भी सम निकालना होता है। 2 और 3 जोड़ेंगे 5 आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर आ गया। 3b, 5c में से 4c गया तो 3b प्लस सी माइनस डी बराबर कितना? a प्लस 2b, a प्लस 2b, ठीक है। ये 2b इधर आएगा तो 3b में से 2b गया, कितना हो गया? b। c का c रहा, ये d उधर चला गया। b प्लस सी बराबर a प्लस डी। आप किसी की जगह किसी का मान रख दो, कट जाएगा तो 1:1 आएगा। चलिए बहुत